तो चलिए हम लोग तब तक ये डिस्कशन शुरू करते हैं, जो भी लोग यहाँ आ रखे हैं। तो आप मुझे बताओ कि अभी तक आप लोग कैसे कर रहे थे, अभी प्लानिंग में कर कर क्या रहे थे, यानी व्हाट व्हाट चैलेंजेस यू आर फाइंडिंग, या फिर क्या चल क्या रहा है अभी, फिलहाल क्या सिचुएशन है आपकी विद रिगार्ड्स टू योर वीकली प्लानिंग। सर वीकली प्लानिंग में थोड़ा इशू ये आ रहा था कि अगर हम जो प्लान भी करते थे ना, तो हम्म। बीच में कई बारी ऐसी चीजें आ जाती है कि वो पूरा वीक ही ऐसे ही निकल जाता है। और हाफ ऑफ द थिंग, मोस्टली थिंग जो उस वीक की होती है वो काफी ज्यादा डिले हो जाती है। ओके। ओके। तो व्हाट वो मतलब कि बेसिकली जो ड्यू आपने टू सम सोचा ड्यू था। टू सम न्यू डेवलपमेंट्स कह लो, कि हम्म। कोई न्यू R&Ds वगैरह बीच में आ जाती हैं, या R&Ds पे जो काम हो गया वो एकदम से दोबारा ओपन अप हो गई, क्यों? क्योंकि वो रिजेक्ट हो गई चीजें। नहीं तो तो आप फिर दोबारा। प्लानिंग करके चलते हो, बट प्लानिंग करी थी आपने, और हाँ वो जी। प्लानिंग स्पॉइल हो गई, आप ये कह रहे हो? या हाँ प्लानिंग जी। प्लानिंग शुरुआत में अच्छी करी थी, या प्लानिंग थोड़ी वीक थी? प्लानिंग शुरुआत में ठीक थी, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छी थी, ठीक थी। हाँ 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 हाँ, ये देखो ना, ये अब ये देखो, अब ठीक का भी मेजर कह नहीं सकते ना जब आप ही ठीक कह रहे हो तो। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, और क्या दिक्कत है, और क्या दिक्कत है, आप बताओ तो सही, फिर उसी को तो सॉल्व करूंगा। विकास गोयल, हाँ जी, बताइए। सर प्लानिंग करी है, बट उसमें होता क्या है कि वो कभी कभी आउट ऑफ ऑफिस या मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है क्लाइंट के लिए, क्लाइंट की मीटिंग आ जाती है अचानक से, तो वो हम्म। सारी स्पॉइल हो जाती है। ओके। नहीं वो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, बट लेकिन फिलहाल भी वीकली प्लानिंग कैसे कर रहे थे, मतलब हाँ जी, प्लानिंग हाँ जी, चल रहे थे? प्लानिंग करी है सर, प्लानिंग हर रोज हर वीक करते हैं। अच्छा, कैसे और करते हैं, कैसे करते सर जैसे मैंने ना एक हफ्ते में 2 दिन ऑफिस के रखे हुए हैं, तो ऑफिस के टास्क के लिए हैं? मंडे एंड थर्सडे, थर्सडे हाफ डे अपनी क्लास हो जाती है मॉर्निंग, हम्म। सेकंड हाफ में ऑफिस के काम निपटा लेता हूँ। ओके। ट्यूसडे को मैंने जैसे रखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ दी कि मैं साइट विजिट ही करता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट। ओके। तो ऐसे करके वेडनेसडे को भी मैंने कुछ क्लाइंट का ही प्लान किया होता है। अच्छा। ऐसे मैंने वीकली एक रेगुलर टास्क जो है वो हर फिक्स डे का रखा है। हम्म। फ्राइडे सैटरडे मैंने मोस्टली फ्री रखा है कि अपने अदर काम्स, कोई क्लाइंट मीटिंग या फिर ऑफिस के। ठीक है, इसको और इम्प्रूव करेंगे अभी। वरुण। हेलो सर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर मैंने ना जो ऑब्जर्व करा है, मैंने ना प्लानिंग तो कर लेते हैं हम, प्लानिंग कर भी लेते हैं और उसको कर भी लेते हैं, बट कई बार ये प्रॉब्लम आती है, ये क्लैरिटी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि करना क्या है। जैसे मैंने अपनी ईए को ड्यूटी लगा रखी थी, हर 6:30 बजे उसे कॉल करना है और कल का जो प्लानिंग है मेरे को एक बार क्लैरिटी देनी है। और वीकली हम्म। प्लानिंग ऐसे ही मैं बना रहा हूँ अपने। बट हम्म। कभी कभार ये होता है कि पूरा दिन ब्लैंक ब्लैंक कर रहे होते हैं, बफर बफर टाइम डाल देते हैं, तो उससे भी कोई सेंस नहीं आ रहा कि। और उसमें एक एक कॉन्ट्राडिक्टरी ये आ रही है कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो करने होते हैं लेकिन हम डिले कर रहे होते हैं, तो वो कहाँ लिखे जाएं, वो एक प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। जैसे कि कुछ टास्क होते हैं जो एकदम अर्जेंट होते हैं, कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम्म। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के अंदर अर्जेंट वाले तो हम ऑन द स्पॉट कर लेते हैं कि एकदम टास्क आया अर्जेंट है तो वो तो करना ही पड़ेगा। कुछ राइट। इंपॉर्टेंट टास्क हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं ना वो हम क्या होता है साइड में लिख लेते हैं। और फिर जब एक्चुअल में जब टाइम स्पेस होता है कि अब टाइम स्पेस है, याद नहीं आ रहा है पूरे दिन करना क्या है, तो उस समय हम बफर टाइम मैं पूरा डाल देता हूँ। फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो पूरे ऑपरेशन में ही खराब हो जाता है या फिर सिर्फ सेल्स में खराब हो जाता है। मैं बेसिकली अपनी कंपनी का सेल्स का बैकबोन हूँ, तो मैं अगर मेरे में टाइम स्पेस होता है मैं सेल्स में लग जाता हूँ, लेकिन वो फिर जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं ना वो सारे मिस हो जाते हैं। तो उसको कैसे क्लैरिटी करे ना, वो मेरे लिए एक चैलेंज आ रहा है उसके अंदर, ये हम्म। डे प्लानिंग के अंदर और वीकली प्लानिंग के अंदर। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन चलिए शुरू करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना, और फिर हम एक्चुअल में करते हैं आज। ठीक है, तो कंसेप्ट पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो
कंसेप्ट जो जो कंसेप्ट है, देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, जो मेरा सोचना है, जो मेरा सोचने का जो मेरा तरीका, मैं वो बताता हूँ पहले आपको, ठीक है ना। और डेफिनेटली जो चीज़ें आप ये आपने सबने बताई हैं, ये सारी चीज़ें मैं भी कर रहा था और ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी, ठीक है ना। लेकिन अब बात करेंगे कि इसको सॉल्व करने की। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इज दैट कि हमें लगता है कि हम कर लेंगे, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आपको अपना थॉट प्रोसेस क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो क्लास में मैंने वीडियो भी दिखाया था आपको कि हमारा टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है और उसी में हमें सब कुछ करना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो हम इसको प्लानिंग की तरह सोचें या उसकी तरह सोचें कि हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं, तो वो एक मिस्टेक होगी आपकी। क्योंकि रियलिटी में हम ना क्रिएशन कर रहे हैं। तो जब हम इसको प्लान करते हैं तो हम रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन वो रियलिटी, एक तो तरीका ये होता है कि हम अंदर से क्रिएट करें और एक होता है ऊपर ऊपर से क्रिएट करें। तो कोई भी चीज़ अगर नकली होगी या सिर्फ ऊपर ऊपर से होगी, तो उसमें जब फील ही नहीं होगा तो आदमी उसको करना नहीं चाहेगा। गाइस, आर यू गेटिंग दिस? जैसे वरुण ने भी बोला कि भी हम कर तो लेते हैं, बट वो ये होता है कि हम अर्जेंट को तो कर लेते हैं बट इम्पोर्टेंट को नहीं करते, लिख लेते हैं तब भी नहीं करते, ठीक है ना, एग्जैक्ट राइट। एग्जैक्ट तो वो इसलिए है क्योंकि आपका अभी तरीका सही नहीं है, उसके अंदर ना बेसिकली डेप्थ नहीं है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, आप कर तो रहे हो बट मैकेनिकली कर रहे हो, उसमें दिल दिल से नहीं कर रहे आप, उसके अंदर कमिटमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग मी? तो आप कमिट नहीं कर रहे, आपको देखने के लिए कि भी देखने में अच्छा लगे। अब आज इतने सारे लोग बैठे, कोई अभी मैं कर लूंगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, बट बात वो नहीं है, बात एक कमिट करो आप। एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी आप लिखते हो ना, रियलिटी में अगर वो आपकी थॉट है, अगर आपकी विश है, मतलब विश तभी होती है ना कि भी ऊपर से बोल दिया हाँ भाई मैं कल को इतने करोड़पति बन जाऊं। एक होता है आदमी की नहीं यार मुझे तो बनना है। तो दोनों में फिर फर्क आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स का हमेशा एक ही कहना होता है, यूनिवर्स हमेशा एक ही चीज बोलता है आपसे, ठीक है। क्या बोलता है, कोई बता सकता है मुझे? गाइस टेल मी। योर विश इज माई कमांड। हाँ एब्सोल्युटली, और उसको मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो शिद्दत से दुनिया सारी कायनात उसको मिलाने में मिल जाती है। हाँ, राइट। तथास्तु। वेरी गुड, अरुण ने ठीक लिखा तथास्तु। यूनिवर्स सिर्फ एक ही चीज बोलता है, तथास्तु। कहता है जैसा तुमने चाहा वैसा हो जाएगा। अब तुमने किसी चीज को दिल से चाहा और किसी चीज को ऊपर ऊपर से चाहा, तो यूनिवर्स क्या बोल रहा है? तथास्तु, ठीक है। तो एक्चुअली में ये इशू जो है ये उसका नहीं है कि कोई प्रोसेस का इशू है, ये आपका इशू है क्योंकि आप उस एक्टिविटी को ठीक से कर नहीं रहे हो। और आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ एक प्लानिंग कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, तो वो नहीं है। एक्चुअली में हम रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था, इसका 2 सेकंड का वीडियो मैं फिर भी चलाना चाहूंगा। क्योंकि जब नील्स बोर ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट से पास किया, तब उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स राइट या लेफ्ट स्लिट से पास होकर स्क्रीन पर रैंडमली टकरा रहा है और एक इंटरफियरेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा है, मानो इलेक्ट्रॉन्स एज वेव्स बिहेव कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने जब उसी सेम सेटअप में एक डिटेक्टर की मदद से कॉन्शियसली इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर एक इंटरफियरेंस पैटर्न नहीं इस बार बल्कि पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ था। इन शॉर्ट, जब भी कोई कॉन्शियस बीइंग या मेजरिंग डिवाइस इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी को कॉन्शियसली मॉनिटर करता है या फिर फिजिक्स की भाषा में जैसे कह सकते हैं मेजर करता है एक्टिवली, तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर सम वियर्ड रीजन अपने वेव स्टेट से पर्टिकुलर स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पार्टिकल बन जाते हैं। और इसीलिए 1932 में फिजिसिस्ट वॉन नॉयमन ने साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने एक जनरलाइज स्टेटमेंट पास किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई कॉन्शियस क्लासिकल ऑब्जेक्ट या apparatus के थ्रू हम क्वांटम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो क्वांटम सिस्टम अपना रूप बदलता है और वो एक नए सिस्टम में। तो गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड? क्या क्या समझ में आया इससे आपको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? टेल मी। आप बताओ, कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा कि इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स हमारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं जब हमें कोई नोटिस करता है। इज नहीं, इट? आप नहीं, जब आप खुद को नोटिस करते हो नोटिस तो करते आपका आपका जो है रियलिटी चेंज हो जाती है, हैं। ठीक है। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? यस यस जले जले कुछ बल्ब, ठीक है। यस। अभी जो है आप अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो,
ठीक है ना, तो आपको ध्यान होगा जो मैं आपको बताता हूँ कि भाई अपना डेली जर्नल बनाओ, अपना वीकली जर्नल बनाओ, तो आप ना अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर रहे। और आपने देखा कि ये सबसे बैफलिंग चीज है क्वांटम थ्योरी के अंदर में, कि when you change the way you look at things, the things you look at change। देख रहे हैं आप? तो रियलिटी में आप अपनी रियलिटी को ही बदल दे रहे हो, ठीक है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग योर ओन बिहेवियर। एंड आपको बिहेवियर में क्या चेंज लाना है, यू हैव टू बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव लाइफ टू क्रिएटिंग लाइफ। तो एक तो होता है रिएक्ट करना कि भाई ठीक है ये हो गया वो हो गया, जो आप में से कई सारे लोगों ने अभी बोला, तो वो सब बातें क्या करी, जैसे साहिल ने बोला, विकास ने बोला, वरुण ने बोला, तो वो क्या बात हो रही है, इट्स यू आर ऑल टॉकिंग अबाउट रिएक्शन। गाइस यस और नो, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना, यू आर ऑल टॉकिंग अबाउट व्हाट, रिएक्शन। ठीक है ना, आपका जो देखने का तरीका है वो रिएक्टिव है। अब हम उल्टा चेंज कर देते हैं, पहले तो आपको अपने थॉट में चेंज करना है कि नहीं भाई ये चीज तो मेरे हिसाब से ही चलेगी, यहाँ पे बॉस तो मैं ही हूं। गाइस कैन वी टेक दैट डिसीजन, हु इज द बॉस? कैन यू प्लीज टाइप आई एम द बॉस? ऐसे नहीं, पूरा टाइप करो आई एम द बॉस। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दैट यू आर द बॉस, ठीक है ना? एवरीवन हु इज देयर, आई वांट यू टू टाइप आई एम द बॉस। तो यू हैव टू डिसाइड दिस, उसे कहो ये चीज अब मेरे हिसाब से चलेगी, अब ये जो है दिन ये मेरे हिसाब से चलेगा। तो अब जो है ये स्क्रिप्ट आप लिखोगे, अगले हफ्ते क्या होने वाला है उसकी स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, उसकी स्क्रिप्ट आप लिखोगे, ठीक है? सो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से चलोगे तो फिर आप देखना कि आपका जो रिजल्ट है वो अपने आप बदल जाएगा। तो दिस इज नॉट दैट आई एम सेइंग इट, इट इज अ प्रूवन थ्योरी। आप जितने मर्जी वीडियो देख लो, ये एक्चुअली प्रूवन साइंटिफिक फिनोमेना है। और क्वांटम कंप्यूटर्स इस पे बेस्ड हैं। और क्वांटम कंप्यूटर जो है, एक क्वांटम कंप्यूटर का भी मैं पीछे देख रहा था, एक शॉर्ट्स आया हुआ था कि एक कैलकुलेशन जो कि नॉर्मल कंप्यूटर को, जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है उसको 40 साल लगेंगे, उसने वो कंपटीशन 2.5 मिनट में कर दी क्वांटम कंप्यूटर ने, ठीक है ना? तो दैट इज द पावर ऑफ योर थॉट्स। ओके, तो क्वांटम कंप्यूटर इन अ वे इज लाइक अ थॉट। तो अब जो हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग के अंदर मैंने ना कुछ, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हम करेंगे ही, ठीक है, कि कैसे हमें करना है वो सब तो प्रोसेस में आपको बताऊंगा ही, ठीक है। इसके अंदर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने नोट डाउन करी हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये डिसाइड करना कि हमारी 3 से 4 प्रायोरिटीज क्या हैं। ओके, जो भी आपके बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रायोरिटीज का। मैक्सिमम लोग इसी चीज में अटक जाते हैं कि जो आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि जो चीजें अर्जेंट होती हैं वो तो हम कर ही लेंगे, एक्चुअली में उनको तो लिखने की भी कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे हो गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? जो अर्जेंट चीज होती है वो हम अपने आप से कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो जो ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें अच्छी लगती हैं, जिनसे टाइम कंज्यूम होता है, जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जहाँ सोचना पड़ता है, वहां सब लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है ना। मेन चीज है कि उसी पे फोकस करें, बहुत ज्यादा चीजों पे फोकस ना करें। इनफैक्ट मेरा तो कहना है कि जो अर्जेंट चीजें हैं उनको नहीं भी लिखोगे तो भी हो जाएगी, राइट? वो हमारी नेचर है। और उसके बाद में एक और जो बड़ी चीज आती है वो है टाइम बफर्स। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ऑफ कोर्स अगर आप हर एक चीज को प्लान कर डालोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें तो आनी ही आनी हैं। अब वो किसी के केस में आपके पूरे टाइम का 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 40% हो सकता है। वो एक्सपीरियंस आपको बताएगा, ठीक है गाइस? वो एक्सपीरियंस से फाइन ट्यून हो जाएगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, जिनका बहुत ज्यादा हो, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि इसको कैसे इंप्रूव करना है। उसके बाद में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको ना ये जो चीजें, जो प्रायोरिटीज आपने लिखनी है, इनके लिए आपको टाइम ब्लॉक करना है। आपको 2 से 3 घंटे का टाइम ब्लॉक्स चाहिए आपको डीप वर्क के लिए। आप समझ रहे हो? क्योंकि देखिए हम लोग जो है ना, क्रिएशन जब कब करेंगे, देखिए आपको अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्रिएशन करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारा जो है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द गैजेट्स, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द वे
वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, तो हमारे को क्या है कि हमारे को ना एक्साइटमेंट बहुत चाहिए। टिक के बैठना, इज इट इजी गाइस, व्हाट डू यू थिंक? 2-3 घंटे टिक के बैठना, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। क्यों गाइस? अब बात समझ रहे हो? तो आप ना क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपको जो अपना टारगेट है, आप टारगेट के आसपास घूमते रहोगे, लेकिन टारगेट को कभी हिट नहीं करोगे। ठीक है ना? क्योंकि जो डीप थॉट चाहिए भाई, आज सपोज वरुण को अपना एक नया मोबाइल का एक ब्रांड लॉन्च करना है एक्सेसरीज का, तो उसके लिए थॉट तो करना पड़ेगा ना, टाइम तो लगाना पड़ेगा, क्रिएशन तो करना पड़ेगा। तो इसी के लिए आपको 2-2, 3-3 घंटे के ब्लॉक्स, ठीक है ना, और डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटीज की जो भी आपकी मेजर प्रायोरिटीज हैं गाइस, उसके लिए वो ब्लॉक्स को एलोकेट करना बहुत ही जरूरी है। फिर एक और चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये है कि जैसे ना आप दिन की ना थीम बना लो। जैसे मैं आपको ना अगर अपना वो दिखाऊंगा, अगर अपना चार्ट दिखाता हूँ, एक सेकेंड ठहरिए, लेट मी शो यू। तो गाइज यहाँ देखिए, कैन यू सी दिस हेयर? आपको नजर आ रहा है? फैमिली डे, ठीक है, ये दिन मैंने फैमिली के लिए रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, तो इस दिन जो है मैं फैमिली से ही बात करता हूँ, फैमिली का इजारा करता हूँ। फिर मंडे मेरा क्या है, ये मेरा रिव्यू डे है। तो इस दिन मैं क्या करता हूँ, आप देख रहे हो? तो मेरे ना मेजर रिव्यूज होते हैं। इस दिन मैं मीटिंग वीटिंग्स अवॉइड करता हूँ। तो मैं मीटिंग्स वगैरह को इस दिन मैं अवॉइड करता हूँ, और मैं रिव्यू ही करता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं, मेरे रिव्यूज ही लगे होते हैं, इनफैक्ट सारे रिव्यूज ही इसमें डाल देता हूँ। तो मंडे का दिन सभी के लिए देखिए स्टार्टिंग का डे होता है, और इसके अंदर में कस्टमर से बात करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कस्टमर्स खुद बिजी होते हैं, क्योंकि छुट्टी के बाद वापस लौटे हैं। तो मैं रिव्यू करता हूँ यहाँ पे। फिर मैंने रखा हुआ है 21 को नेटवर्किंग डे। तो नेटवर्किंग डे में मेरी बीएनआई की मीटिंग होती है, और आप देखेंगे कि इसमें मेरे को जिससे भी मिलना है, जिससे भी कॉल करनी है, वो सब मैं यहाँ भर दूंगा। तो 21 विल बिकम माई मीटिंग डे। ओके, देन 22 जो है मेरा ट्रेनिंग डे है, कि इस दिन मैं ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, जो ट्रेनिंग देनी है, जो ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है ना? आप देख रहे हो गाइस? तो इसके अंदर में आपको दिखाई देगा कि मेरी ऑलरेडी, मैंने प्लानिंग भी नहीं करी है, बट मेरी एक्टिविटीज पहले से ही डली हुई हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम विल रिलेट टू ट्रेनिंग। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो दिस थिंग्स मेक्स इट वेरी इजी। कल को क्या होता है कि जब आपके पास कोई एक्टिविटी आती है और आप सोचते हो कि मैं उसे कहाँ डालूं, तो फिर क्या है कि ये जो है बहुत इजी हो जाता है। फिर कोई भी चीज़ मुझे डीप थॉट करनी है, जैसे अब ये संजय कथूरिया से मीटिंग है, तो ये हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मुझे कुछ भी करना है, मैं यहाँ ब्लॉक कर लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस इस दिन। ठीक है ना? थर्सडे को मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये मेरा क्रिएशन डे है। फिर फ्राइडे मेरा एडमिन डे है। ओके, आर यू गेटिंग मी गाइस? तो व्हाट डज दिस मीन? तो एडमिन डे में मैं क्या करता हूँ कि मैं ना अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कर लेता हूँ, कि किसी से कुछ बात करनी है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ सिस्टम्स पे काम करना है, तो वो सब फ्राइडे में डालूंगा मैं। और अगेन सैटरडे मेरा ट्रेनिंग डे है, या तो मैं ट्रेनिंग दूंगा या मैं ट्रेनिंग लूंगा। ओके, तो इज दिस मेकिंग सेंस? इज दिस मेकिंग सेंस? यस, नो? तो अब 2 मिनट के लिए पहले आप लोग अपने चैट में टाइप करो, व्हाट विल मेक सेंस फॉर यू। सब लोग टाइप करेंगे इसके अंदर में, कि आप कुछ भी अभी डिसाइड कर लो कि मंडे को क्या रखोगे, आप ट्यूसडे को क्या रखोगे। तो हम सिर्फ सुने ना, हम इसको कर लेते हैं अभी। गाइस, कैन वी डू इट नाउ? तो करो, आप चैट में डालो। सो लेट एवरीवन राइट डाउन, अपने नोटबुक निकाल लो, आप लोग नोटबुक में भी नोट कर लो। और ये ना यहाँ पे आप लिख सकते हो, कैलेंडर के अंदर में ना आप इजीली लिख सकते हो। कुशाल, योर क्वेश्चन। Hi, good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। So, actually, sir, question ये है कि firstly, so Monday generally we do EMs, executive meetings, राइट right? And primarily all MISs, everything is done on Mondays. राइट। Uh, is that the right approach? Because you said कि Monday's meeting should not be the first priority, firstly. नहीं नहीं नहीं, उल्टा कह रहे हो आप, मैं तो मीटिंग ही कर रहा हूँ, ये देख रहे हो रिव्यूज ही तो हो रहे हैं मेरे, मैं भी तो Okay, रिव्यू कर रहा हूँ। okay, okay. कुशाल, ठीक है. आई एम डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। Okay, no, because yeah, I thought it was more effective. ना ना, Also, मीटिंग sir, विद one more. कस्टमर्स, मीटिंग विद आपने कस्टमर्स। आपने एक वो बोला था हमको, दिस इज व्हेन वी स्टार्टेड द क्लास इन जैन, आई वाज इन दी आपके वेडनेसडे वाले बैच में। तो उसमें सर आपने वो हमको एक सेशन दिखाया था जिसमें हाउ टू डू द मीटिंग्स, जो डेली मीटिंग वीकली मीटिंग, उसका एक फॉर्मेट था।
हाँ these three questions and do not waste time. Do you still have that? Can you share something like that? हाँ, आई विल शेयर लेटर। ठीक है, पहले ये वाला काम खत्म कर लेते हैं। Ah, sure. I'll just हाँ, drop. यू कैन रिमाइंड मी लिटिल बिट लेटर, आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल। ओके, Sure. Okay, sure. Thank you. तो पहले ना गाइज ये कर लो, आप सब टाइप करो, पहले आप डिसाइड कर लो अभी कि आपको डे कैसे बनाना है। तो ये जो अभी है ना आपने डाला ना, ये थीम नहीं है। ठीक है, आपने ना टास्क डाल दिए हैं। ठीक है, तो आई वांट अ थीम। जैसे मैंने लिखा है फैमिली डे, रिव्यू डे, नेटवर्किंग डे, ट्रेनिंग डे, क्रिएशन डे, एडमिन डे। ऑलरेडी कंफ्रंटिंग अभी इंस्टाग्राम पे ये बोली बात। ओहो, ये तो लड़ाई झगड़े हो गए यहाँ। तो गाइस थीम बनाओ, थीम। द थीम वुड बी दैट, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। तो थीम में कुछ नहीं है, थीम में कुछ भी नहीं है। थीम क्रिएट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। सिर्फ यहाँ पे टाइप ही ऑल डे इवेंट बन जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दो बस, या ऊपर के साइड में लिख दें आप। ठीक है ना, एंड दैट्स इट। तो जैसे मैंने ये डाला हुआ है ना, तो बेसिकली इट इज नथिंग बट अ ऑल डे इवेंट। तो यहाँ पे आप टाइप करोगे ना ऊपर के सेक्शन में, तो देख रहे हैं यहाँ 9 AM से ऊपर जो लिखा हुआ है। तो दिस काइंड ऑफ बिकम्स अ थीम, और इसको फिर आप रिपीट कर सकते हो। हर्ष, अनम्यूट कर लो आप, अगर कोई क्वेश्चन। Hello, sir. हाँ जी। Yeah, sir, I have a question. So, regarding this theme, I've also made my schedule accordingly. Like, say, I've kept a day for sales, I've kept a day for operations. But the challenge that I have is like if something important comes in sales and if it's an operation day, then my entire mind gets diverted to sales. And, the day that I've kept for operations goes for a toss. हर्ष Similarly, if, अभी उसकी, हर्ष अभी इसकी बात करेंगे। know, हर्ष अभी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसकी okay. बात। ठीक है, तो पहले आप ये कर लो। Okay, ठीक okay, है ना, पहले थीम डिसाइड कर लो, okay, लेट अस डू इट। ठीक है ना, okay, okay, okay. All right. Thank you, प्लीज sir. फॉलो। हाँ, डोंट वरी, ये तो हम टैकल करेंगे, डोंट वरी। Hmm. Right. तो अभी आप कर लो। ठीक है ना, तो आई वॉन्ट एवरीवन्स थीम्स। हाँ, जैसे वरुण ने टाइप कर दिया, तो अपनी थीम डिसाइड कर लो आप कि आपकी थीम क्या होगी। मेरे को सभी का चाहिए। तो है ना, पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, पहले से तो इम्प्रूवमेंट है। तो आप जैसे थीम है ना आपकी, कि भी आपकी जैसे मीटिंग्स हो गई पहले बार फर्स्ट डे की। सेकंड, बेंचमार्क इज नॉट द राइट वर्ड, यू नीड टू गेट अ बेटर वर्ड। थर्ड इज ट्रेनिंग। ठीक है ना, ट्रेनिंग डे। फोर्थ में मीट योर गोल्स, तो कोई थीम नहीं हुआ। तो और टारगेट अचीवमेंट भी नहीं हुआ, और ये भी अप्रिसिएशन भी नहीं समझ में आया। तो ना सर, टारगेट अचीवमेंट इज लाइक जितना भी डिसाइड हुआ रहता है ना ट्यूसडे पे, तो हम उसी बात पे टारगेट जितना अचीवमेंट हुआ है परसेंट वाइज डिसाइड कर लेते हैं। मतलब थीम नहीं हुआ ना, ये थीम नहीं हुआ। हाँ ये जी, गोइंग लाइक इनटू द यू कैन डिटेल्स। गाइड मी इन दैट इफ आई एम रॉन्ग। बेसिकली लुक एट अदर्स। ठीक है, अभी और लोग भी टाइप कर रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस। हाँ जी, जैसे वरुण ने टाइप किया। ठीक है ना, चैट में देखो आप। एक मिनट। थीम चाहिए, थीम कि मोस्टली एक्टिविटीज विल बिलोंग टू अ सर्टेन कैटेगरी। ठीक है ना, ओके, द थिंग्स दैट यू विल पुट ऑन दैट डे दे विल बिलोंग टू अ सर्टेन कैटेगरी। ओके, हाँ सो दैट व्हाट हैपेंस कि जब भी कोई एक्टिविटी आएगा, यू नो वेयर टू पुट इट। जैसे आपने कहा मेरा प्लानिंग डे होगा, ठीक है ना, इस दिन मैं सारे चीजों का प्लानिंग बनाऊंगी। ठीक है, लाइक दैट। श्योर सर, आई विल वर्क ऑन दिस। हाँ, तो बेसिकली जैसे संडे का हम कह रहे हैं कि फैमिली डे, तो देयर विल डू ऑल फैमिली रिलेटेड एक्टिविटीज या फिर कम्युनिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, लाइक दैट। तो गाइज व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग भी फटाफट डिसाइड कर लीजिए। दैट इज व्हाट यू आर हियर फॉर। सर वन क्वेश्चन, यस, यस। अगर गाइडेंस मिल जाती थी ना, तो आई विल लाइक प्रॉपरली प्लान माय वीक विद द सेम डिसाइडेड थीम लाइंस। हाँ, तो गाइडेंस तो दे ही रहा हूँ मैं आपको। आप हाँ फटाफट जी, कोई भी थीम डिसाइड कर लो, एंड यू कैन चेंज इट लेटर।
ठीक है ना? Yes, okay. I'll work. Yes, I'll start doing it now. हाँ हाँ, तो वही तो कर रहे हैं अभी, हम वही कर रहे हैं, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, Yes. तो सब लोग टाइप कर लीजिए यहाँ पे। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आप सब लोग टाइप कर लीजिए, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। तो गाइस सबका हो गया डिसाइड? इज एवरीवन डन विद इट? अच्छा, कर रहे हैं, सब लोग डाल रहे हैं। एंड डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज चेंज इट लेटर, ठीक है ना? बट यू नो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इट, वी आर मेकिंग वेरी इजी फॉर यू टू डिसाइड कि किस चीज को कहाँ डालना है। अब आपके लिए देखेंगे कि ये डिसीजन लेना कितना इजी हो जाएगा। रुचि, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर इसमें कैसा है कि द वे यू हैव गिवन, पहले भी मैंने कैलेंडर जब आपने बोला था तब बनाया था, पर वो इतना फॉलो हो नहीं पाता है। जैसे अभी आउटस्टेशन मीटिंग्स है या फिर सेल्स में समन। रुचि, वो वेट, अभी ये हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? अभी आप प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है? ठीक है, तो आई हैव गिवन माय डेज द हाँ, वे। बस डोंट वरी, विल फॉलो द एंटायर प्रोसेस, ठीक है? ओके फाइन। सो वी नीड टू फॉलो द प्रोसेस, ऐसे बातें करने से काम नहीं बनेगा, ठीक है ना? काम करने से ही काम होगा। वेरी ट्रू, राइट। तो अपनी सारी चीजों को दिमाग से निकाल दो, अपने डाउट्स को निकाल दो, क्योंकि यूनिवर्स क्या बोल रहा है, तेरे को बहुत डाउट हो रहा है, नहीं हो पाएगा, तथास्तु। ठीक है ना? अगर आप अपने माइंड में ये लेके चलोगे कि ये तो नहीं काम करेगा या ये तो हो नहीं पाएगा, तो यूनिवर्स हमेशा आपको यही बोलेगा, तथास्तु। और फिर वही सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर बाकी सारी चीजों में ट्रांसलेट हो जाएंगी। तो डू यू वांट टू डू दैट गाइस, और यू वांट टू ट्रस्ट द प्रोसेस? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये काम करेगा, और 100% काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि तुम बॉस हो भाई, तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तो डाउट क्यों कर रहे हो? इस डाउट को साइड में रखो, ठीक है ना? इस डाउट को खत्म करो। आप ये डाउट को ही अपने लाइफ में लाके क्रिएट कर रहे हो। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। इफ यू डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस, देन मैं तो कुछ नहीं कर सकता, यूनिवर्स विल से तथास्तु, नहीं होगा। तुम्हें डाउट है तो नहीं होगा। तो डोंट गो विद योर डाउट, ठीक है? तो डाउट मत करो, करो। मैं तो जीता जाता एग्जाम्पल हूं। मैं आपको अगर अपने वीक की रेटिंग डालूंगा अभी, तो मेरा तो वी लाइक इट्स लाइक वाओ वाओ वाओ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इट्स ऑलवेज लाइक दैट, कि इतना कैसे कर लिया मैंने। तो एवरी डे इज अ वाओ डे फॉर मी। और मेरा ये नेक्स्ट वीक दिखा रहा हूं मैं, मेरा पिछला वीक तो देखो, ये रहा। ये मेरा पिछला वीक गया है, ठीक है ना? एंड जो भी लिखा है ना, वो होता ही होता है। आई डोंट नो क्या चमत्कार है। आप भी ऐसी स्टेट में आ जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, जो लिख दिया वो हो गया। ओके, वेरी गुड। तो अभी एक हमने इजी कर दिया स्टेप कि वी हैव नाउ क्रिएटेड बकेट्स और थीम्स, तो वी नो कि हमें उस दिन हमें क्या करना है, ठीक है ना? तो हमें उस दिन पता है कि उस दिन हमें क्या करना है, तो दैट मेक्स इट थिंग्स वेरी वेरी इजी, राइट? आई होप सबने डाल दिया है थीम्स गाइस, सबने डाल दिया है या सबने लिख दिए हैं एटलीस्ट। क्योंकि अभी अगर आप नहीं करोगे, यू हैव टू फॉलो द साइंस, एंड 100% होगा। और आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि एक्चुअली में आप ना कंट्रोल ले लेते हो। जैसे ही आपके पास एक दिन का कंट्रोल आ गया, आपके पास पूरी लाइफ का कंट्रोल आ गया, आपके सारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे। सो दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट। मैंने आज अपनी टीम को भी बुलाया, तो मेरी टीम में से कितने लोग आ रखे हैं गाइस? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर टुडे? अभिषेक है, सौरभ है, अनुराग है, तो यू कैन Yes, सी sir. सो मेनी ऑफ देम। ग्रेट। तो आना भी क्वेश्चंस नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर क्वेश्चन स्टॉप करेंगे। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड नाउ वंस वी हैव द थीम्स, वील गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो थीम्स करना बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू असाइन द थीम्स और टू ऑल द डेज। देन अगेन फिर हम बात करते हैं जर्नल की। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाया,
और थोड़ी देर पहले ही वरुण ने क्वेश्चन पूछा कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, या हम प्लान कर लेते हैं बट हम कर नहीं पाते। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने यही सवाल है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये उसी चीज का आंसर है कि एक्चुअली में रियलिटी को बदलना है तो हमें क्या चाहिए गाइस। रियलिटी को बदलना है तो हमें क्या चाहिए? इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा? टेल मी, व्हाट डू वी नीड एज पर दिस एक्सपेरिमेंट? ऑब्जर्व आवरसेल्फ, हमें अपने आप ऑब्जर्वर चाहिए। क्या चाहिए गाइस? ऑब्जर्व। क्या चाहिए अगर ये एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं? क्योंकि जब नील्स बोर ने हाई ये देखो, ये जो है, ये जो चीज हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है ना, इसका रिजल्ट अभी कुछ आ रहा है। जैसे ही ऑब्जर्वर आ जाता है तो उसी टास्क टास्क वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, बट उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो चाहिए क्या अपने को गाइस? व्हाट डू वी नीड? एन ऑब्जर्वर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस नो? यहां पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं, ठीक है ना, इससे लॉजिकल चीज मैं बता नहीं सकता। ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर चाहिए। अब आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? तो ऑब्जर्व करेंगे कैसे? बाय एक्चुअली क्रिएटिंग अ जर्नल। तो डेली और वीकली जर्नल। ठीक है। तो मैं आपको आज जर्नल बनवाऊंगा, आपकी डेली और वीकली जर्नल, क्योंकि द मोमेंट वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग आवर बिहेवियर देन ऑटोमेटिकली हमारे रिजल्ट चेंज होने शुरू हो जाते हैं। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज द मिसिंग लिंक। ठीक है, जो आप सबके सवाल है ना कि मैंने करा बट मेरा हुआ नहीं, क्योंकि अभी क्या है, अभी आप उससे रिलेट नहीं कर रहे, अभी ऑब्जर्वर मिसिंग है। गाइस, सही सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वरुण, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस सर, 100% राइट सर, 100% राइट। ठीक है ना। आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे ना अपने आप को, ठीक है ना। बिल्कुल। और तो ये भी वो फैक्ट चीजें है हो कम से रही कम। थी, आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। ठीक है, और यहां पर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, अभी इस पे आ जाएंगे। फिर दूसरी बात, लिमिट मीटिंग्स। तो मीटिंग्स जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं। तो लिमिट करो, या तो जूम पर करो, और अगेन बैच देम ऑन सर्टेन डेज ओनली। क्योंकि अभी क्या है कि आप ना माइंडलेसली किसी से भी कभी भी मिलने को तैयार हो जाते हो। बल्कि मेरा सजेशन ये है कि चाहे कस्टमर भी हो ना, तो आप ना टाइम स्लॉट्स बना लो। तो जैसे मेरा टाइम स्लॉट है ना, मैं नॉर्मली क्या होता है, मैं ट्यूसडे को रखता हूँ मीटिंग्स। मेरे बीएनआई में जाता हूँ, लोग कहते हैं मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है। मैंने कहा भाई ठीक है, इस वीक तो नहीं हो सकता, इस वीक तो मेरा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, अगले ट्यूसडे का रख लो। ठीक है ना, तो दैट मेक्स इट वेरी इजी। ठीक है। उसके बाद में मैंने कुछ बफर में रखता हूँ नॉर्मली फ्राइडे को। तो मैंने ना अपने पास 2 टाइम रखे हुए हैं। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? तो मैं सारी मीटिंग जो है उस पर्टिकुलर स्लॉट्स के अंदर ही करता हूँ। ठीक है, इवन चाहे सेल्स की भी हो। और आपको ना क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा लगता है कि जब कस्टमर की बात हो ना, तो हमें कस्टमर को मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है। क्यों गाइस? यस नो? मेरे को भी ना पहले फोन आता था, जब मेरे सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो मुझे फोन आता था, तो उसका था कि अभी आ जा, ठीक है ना, तू अभी आ जा, 5 मिनट में आ जा, 2 मिनट में आ जा। ठीक है, इट्स लाइक दैट। मैंने कहा कि पहले तो मैं भाग जाता था इमीडिएटली, फिर जो भी कर रहा होता आई यूज्ड टू ड्रॉप इट एंड इमीडिएटली रन। ठीक है, फिर देन व्हाट हैपेंड कि मैंने कहा मेरी क्लासेस शुरू हो गई। अब मैंने कहा भैया मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्विट द क्लास एंड इमीडिएटली गो। ठीक है, तो फिर मैंने उन्हें बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी है, अब दिल्ली में तो हो ना, नहीं आप आ जाओ। तो फिर मैंने यही बोलना शुरू किया कि नहीं भाई, मैं तो दिल्ली में हुई नहीं, क्लास तो जयपुर से ले रहा हूँ। व्हाट टू डू? भाई जब कोई नहीं समझ रहा तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर जो है, मैंने फिर लेकिन धीरे धीरे देखा कि दे वर एडजस्टिंग टू मी द मोमेंट आई टोल्ड देम ना कि उनको भी मेरी जरूरत है। ठीक है, तो कस्टमर की भी प्रायोरिटी रखो। बट ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उसको आप बोलो कि 1 हफ्ते बाद आऊंगा जी, तो मे बी, लेकिन फिर भी आप अपने बफर में लेके जाओ। ठीक है ना, आप बोलो कि सर देखो मेरे लिए आज तो पॉसिबल नहीं है, बट कल आप इस पर इतने बजे का टाइम दे दो। यानी डोंट डिस्ट्रॉय। अगर कोई चीज आज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या तो आप उसको अपने बफर टाइम में मूव करा लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कस्टमर से रिक्वेस्ट कर लो। ठीक है, तो डोंट बी शाय। ठीक है, ये आपका ना अपना कंट्रोल मैकेनिज्म है। यू हैव टू एक्चुअली बिलीव दैट यू आर द बॉस। ठीक है, तो आपको मीटिंग्स को लिमिट करना पड़ेगा।
और इनको बैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। फिर और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज, वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एक काम आपको नहीं करना है। तो मैंने ये देखा है कि हम लोगों को ना आदत है काम करने की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉसेस हियर वी आर वर्कोहॉलिक्स, राइट। तो हमें लगता है कि मैं काम को मना कैसे कर दूं, ये काम तो मेरा ही है, राइट। गई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कोई भी काम आ जाए तो आप उसको मना नहीं करना चाहते, ठीक है, बट दैट इज नॉट द राइट टेक्निक, ठीक है। तो आपको ना मैक्सिमम काम लोगों के थ्रू कराना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पाए, तो गाइज अगर आप लोगों के थ्रू काम कराना नहीं सीख पाए, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो? हु इज मोर पावरफुल, जो सारा कुछ खुद से करता है या जो एक्चुअली में काम करवा सकता है? क्यों गाइज, कौन ज्यादा पावरफुल है, आप बता दो मुझे। ठीक है, तो सारा कुछ खुद नहीं करना मैक्सिमम केसेस में, यस साहिल। सर वही बोल रहा था, जो काम करा सकते हैं। जो काम करा सकता है। और कई जगह में मैंने देखा है कंसेप्ट होता है, बने रहो पगला काम करेगा अगला। वो कहते हैं भाई अब अभिषेक आया सर मेरे को तो फॉर्मूला ही नहीं लग रहा। अरे मैंने कहा भाई कमाल है, हमारा एक्सेल का एक्सपर्ट तू है, तू अपने आप देख कैसे लगाना है, ठीक है ना। तो आई ट्रस्ट यू, आई एम श्योर कि आप ढूंढ लोगे, ठीक है ना। मेरा जवाब ये होगा। नहीं तो क्या होगा, अभिषेक क्या करेगा कि ये सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले तो लगा लेगा, जैसे ही कोई एरे का फॉर्मूला आया, अरे सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, साहिल सर प्लीज आप हेल्प कर दो इसमें। तो ये हो रहा था मेरे साथ। तो मैक्सिमम लोगों ने सीख लिया कि ना तो अपना टाइम लगाना पड़ रहा है, और बॉस बैठा ही हुआ है काम करने के लिए। कितने लोगों के साथ ये हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दैट हैपनिंग विद मी? टाइप मी इन द चैट, जरा देखे तो सही। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट कि ऐसे नहीं होगा। जो आदमी जिस चीज के लिए लाए हो, ठीक है ना, उसको प्रेस करो उसी चीज के लिए कि देख भाई ये तो नहीं हो सकता, मेरे पास तो इतना टाइम है ही नहीं, मैं अगर कर दूंगा तो तुम क्या करोगे, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और उसके बाद में तो ये अब आपको समझ में आ गया, तो डोंट फॉल फॉर दिस। कि लोग जब आए ना आपके पास, जैसे मीटिंग में भी कोई कहता है कि ये दिक्कत आ रही है, ये ऐसा हो गया है, तो मैं बोलूंगा कि अरे अभिषेक तुम बात करो सौरभ से, तुम लोग मिलके करो, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोग कर लोगे। आप उन्हें इनकरेज करो, आप उन्हें इंस्पायर करो, आप करो मत। गाइज, आर यू गेटिंग दिस? यू शुड इनकरेज, यू शुड मोटिवेट, यू शुड इंस्पायर, ठीक है ना। देखो, कोशिश करो बचने की, मैक्सिमम कोशिश, जान लगा दो कि नहीं नहीं अभिषेक ये था, ये तो मेरे तो टाइम ही नहीं है, मेरे को तो आपकी हेल्प चाहिए। और इसके अंदर में जो मैंने कल्चर वाला ना एक आपको सेशन दिया था, पीछे लाइव सेशन किया था कल्चर वाला, कल्चर क्रिएशन वाला। तो उसमें ना अनिल गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी चीजें बताई थी, जो हमारे उकाया वाले हैं। तो उन्होंने बड़ी सही चीज बताई थी, वो भी मैं बता दूंगा आपको, वो देख लो, आप रिमाइंड कराता हूँ यहाँ पे। तो देखो इसमें ना उन्होंने कहा था कि आप अपने बिलीफ बदलो, कि बिलीव इन योर टीम, कि यू आर अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन एंड कंट्रीब्यूशन, यू आर ऑल डिपेंडेबल पीपल, यू आर ऑल डिसिप्लिन, यू डू मेटिकुलस प्लानिंग, यू आर पैशनेट, यू आर कमिटेड टू मेक अ डिफरेंस, ठीक है ना। तो आप ना उनमें बिलीव करना शुरू कर दो। तो अब क्या है कि जब आप बदल जाओगे, तो अब कहते हैं ना ऑब्जर्वर बदल जाएगा तो बिहेवियर भी बदल जाता है, ठीक है ना, यही कमाल है। तो दिस इज द ब्यूटी, एंड दिस इज नाउ ऑल साइंस, ठीक है ना। एंड उनको जो है आप देखो कम्युनिकेट करते हो, तो उनको ब्लेमिंग एंड शेमिंग की जगह में अब आपको क्या करना है कि यू कैच देम डूइंग द राइट थिंग, ठीक है ना। उनको अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, इनकरेज करो। और इसमें आपके जो वर्ड्स हैं, अपने वर्ड्स को चेंज कर दो, ठीक है। तो उसके अंदर में मेरा कहना यह है कि देखो, वो कहते हैं कि भाई देर आर नो फेलियर, देर आर ओनली ब्रेक डाउन्स, ठीक है। कहते नहीं यार तू तो फेलियर है, अब हम ही बंदों को डिस्करेज कर देते हैं। हम ही कह देते हैं कि यार तू तो नालायक है, या तू तो गधा है, तू तो कभी नहीं सुधरेगा यार, यू आर एन इडियट, ठीक है ना, या तुम हमेशा अपनी ये प्रॉब्लम लेके आ जाते हो। आप में से कई लोग ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। यू मस्ट स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है, यू मस्ट स्टॉप डूइंग दैट। तो ये जो चीजें ये ऑलरेडी एमबीटी के अंदर डली हुई हैं, ठीक है, मैं अभी अलग से शेयर नहीं कर सकता। और यहाँ पे देखो, इसके अंदर में ना
देखो कैसे हम बात करते हैं, तो आप कैसे बात करोगे, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस, व्हाट एल्स कैन वी डू, व्हाट डू यू थिंक। आप क्या कर रहे हो, यहाँ जवाब दे रहे हो आप गाइस, क्या आप जवाब दे रहे हो? आपको जवाब पता है ना, तब भी नहीं देना, ठीक है। एंड आप डेलीगेट भी कर रहे हो ना कि अच्छा भाई कौन ये बेस्ट कर सकता है, हु इज द बेस्ट पर्सन टू डू दिस, और उनसे ना रिक्वेस्ट करो, विल यू डू दिस फॉर मी, आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। गाइस इज दिस मेकिंग सेंस, यस नो? आप ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बोलो, उनको ना अकाउंटेबिलिटी बोलो कि भी देखो आप खुद इतने इंटेलिजेंट हो, आप प्लीज इसकी अकाउंटेबिलिटी लो, ठीक है ना, यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं आपको फॉलो अप नहीं करूंगा। साहिल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या आप कर दोगे मेरे लिए? वरुण मेरे यार मैं फंसा हूं यार, मेरे को थोड़ी हेल्प करा दे यार इसमें, ठीक है, आप समझ रहे हो गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? और उस बंदे को ना फिर अप्रिशिएट करो, तो बट और बिकॉज मत बोलो, आप बोलो एंड, ठीक है ना। आपको मेरे से क्या सपोर्ट चाहिए, मैं आपको क्या हेल्प दे सकता हूँ, ठीक है ना, आपको मेरे से क्या सपोर्ट चाहिए मुझे बताओ, ठीक है। तो देख रहे हैं वोकेबलरी बदलने से, जैसे आई एम अ स्टैंड फॉर, आर यू अ स्टैंड फॉर, आई रिक्वेस्ट यू, आई हैव अ रिक्वेस्ट, आई इनवाइट यू, आई ऑफर यू, ठीक है ना। तो आई नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दिस, ये हमने बहुत अच्छे से करा था, और बाकी फिर मैं एक नहीं तो सोच रहा था अनिल जी का सेशन ही रखवा दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि वो हजारों आदमी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको भी ध्यान रखना है, सारा कुछ खुद नहीं करना है। फिर दूसरी बात, डोंट ओवर स्केड्यूल। तो आप हर एक चीज को ओवर स्केड्यूल मत करो, अपने ये मत सोचो कि मैं हर एक चीज कर दूंगा। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनका मम्मी ये कर दोगे, तो मेरे को ऐसा लगता है काम में 2 या 3 दिन लगेंगे, पता लगा अभिषेक ने बोला कि सर मैं शाम तक कर दूंगा, तो क्या वो होगा? वो किसी हालत में नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम हमेशा ना अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो आपको ना थोड़ा अंडर एस्टिमेट करना है, क्योंकि आप ना अनरियलिस्टिक चीजें भर देते हो, आप इतना भर देते हो, फिर आप कहते हो कि यह मुझसे फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है ना, दैट डिस्करेजेस यू। मेरा कहना उल्टा है, आपको पता है कि आप 5 कर सकते हो ना, आप 3 ही डालो। जब आप 3 कर लोगे ना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ क्या होता है, कि जब आदमी 3 कर लेता है ना, तो वो 3 और कर लेता है, तो 5 की जगह में 6 हो जाती है उल्टा। लेकिन अगर आप 5 डालोगे ना, तो आप 3 या 4 कर पाओगे, और फिर आप डिस्करेज होगे कि नहीं ये तो हो नहीं पाया। गाइस इज इट मेकिंग सेंस, यस नो? क्या सेंस बन रहा है इसका? ठीक है, तो हाँ ये तो, सर। हाँ ठीक है, तो ये तो था इसका लॉजिक, ठीक है। एंड देन अगेन देखिए, वही बात है कि हाईली फोकस्ड पीपल डू नॉट लीव देयर ऑप्शंस ओपन, ठीक है ना, दे सेलेक्ट देयर प्रायोरिटीज। तो जो प्रायोरिटीज है ना, दैट नीड टू बी सिलेक्टेड, एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल इग्नोरिंग द रेस्ट। तो आपको जो है कई सारी चीजों को इग्नोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कमिट नहीं करोगे, इफ यू कमिट टू नथिंग यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। तो इफ यू कमिट टू नथिंग देन एवरीथिंग विल डिस्ट्रैक्ट यू। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद यू गाइस। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो डिसाइड नहीं कर रहे, वो लिखने के लिए कई बार आप लिख भी देते हो कि ये करना है, बट एक्चुअली में आप कमिट नहीं कर रहे उसको, ठीक है गाइस। दिख रहा है कि नहीं, आप बताओ मुझे। आई होप कि अब आपको दिखने लग रहा होगा कि आप ना रियलिटी में उस चीज को कमिट नहीं कर रहे, और आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हो। दिन में आप थर्मोमीटर हो कि आप थर्मोस्टेट हो। तो हुज द बॉस गाइस, हुज द बॉस? बॉस कौन है, किसके हिसाब से चलेगा ये दिन? यस, सो दैट इज द आंसर दैट आई वांट, एंड व्हाट इज द यूनिवर्स गोइंग टू टेल यू? तथास्तु, यू आर द बॉस। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यू आर द बॉस, एंड वंस यू से आई एम द बॉस, देन यू नो फिर दिन चलेगा आपके हिसाब से। आपको भी सरप्राइज होगा कि ये क्या हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए एक तो प्रैक्टिस है डेली जर्नल की, ठीक है। ऑल्दो मैंने आज डेली जर्नल का वो नहीं रखा है, बट मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। बट डेली जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। जैसे थोड़ी देर पहले कई लोगों ने बोला कि हम लोग करते हैं, बट हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते।
द रीजन फॉर दैट इज कि द ऑब्जर्वर इज मिसिंग. व्हाट इज मिसिंग? ऑब्जर्वर इज मिसिंग. तो वही वाली बात है कि देन द रिजल्ट्स आर डिफरेंट. तो यू नीड टू बी ऑब्जर्वर कि रोज कर क्या रहे हैं. तो ये मेरा 5 मिनट जर्नल है. इसके अंदर में है क्या क्या, कि कल क्या हुआ था, कल 3 चीजें क्या अमेजिंग चीजें हुई थी. ओके. और उसके बाद में मैं आपको ना भरा हुआ दिखा देता हूँ. सर इसको आप कहीं सेव करके रखते हैं ताकि कभी कभार ढूंढने में मैंने कहाँ रखा था मेरे को उसमें बड़ा चैलेंज आता है. तो आपने फोन वोन में कुछ उसका वो बना रखा है, आइकन टाइप? हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो. अभी इस पे फोकस करो. ये देखो, और ये मेल पे अपने आप ही आ जाता है. ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, ये सारे देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये देखो कि कल क्या हुआ. देख रहे हो आप, कल मैंने क्या क्या किया, कि मैंने बहुत अच्छी रिव्यू मीटिंग ली. फिर ठीक है ना, डिस्कशन विद सेल्स टीम, डिस्कशन विद दिवाकर एंड अनुराग. ठीक है, तो ये मेरे मीटिंग डे का लग रहा है मुझे. फिर मीटिंग विद डॉक्टर रमोन लांबा, और फिर उसके बाद योगा भी किया. तो व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए. तो डॉक्टर रमोन लांबा ये बहुत ही रिनाउंड जो है लाइफ कोच हैं. तो मैं उनसे मिलने गया था, मेरे को कुछ पेट में दर्द हो रहा था, मैं ठीक हो गया. तो देख रहे हैं कि आई एम फीलिंग बेटर. तो व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, व्हाट कुड आई हैव मेड बेटर यस्टरडे. तो मैंने टीवी ज्यादा देख लिया. तो फिर मैंने लिखा कि नहीं, मैंने टीवी ज्यादा देखा, मेरे को टीवी नहीं देखना चाहिए था. आई कुड हैव यूज्ड दैट टाइम टू ऐड वैल्यू फॉर माई सेल्फ एंड माई टीम. ठीक है ना. और फिर जो है व्हाट वुड मेक टुडे ग्रेट, तो आज मुझे क्या करना है. तो मैंने नोट कर लिया, मैंने दोबारा से रीअफर्म किया. मैंने यूनिवर्स को बोला कि भाई मेरे को आज अप्रेजल करने हैं, मेरे को सुजीत से बात करनी है, मुझे सुजीत और सबनीत से मीटिंग करनी है. ठीक है. तो आई एम, ये देखो मैंने ये मेरी अफर्मेशंस हैं कि डेली, कि आई एम सिस्टमैटिक, आई बिल्ड अमेजिंग सिस्टम्स, माय कंपनीज आर ऑन ऑटो पायलट, आई वाओ पीपल विद माय ओन सिस्टम्स. देख रहे हैं. तो ये मेरी ना हर बार ये डिफरेंट होती हैं, कि मैं जो भी चीज मेरे दिमाग में चल रही होती है, और मेरा यस्टरडे कैसा गया, मेरी प्रेजेंस कितनी थी, यानी कि मैं कितना जो है फ्यूचर में था, कितना प्रेजेंट मोमेंट में था, मेरी हैप्पीनेस कितनी थी, मेरी एनर्जी कितनी थी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ डेज इट इज ऑलवेज 555. ठीक है ना. मतलब आई हैव नॉट सीन डेज वेयर इट इज लेस देन 4. तो मतलब हर एक को जो है बिल्कुल ही अमेजिंग ही होता है. तो ये तो बल्कि इनफैक्ट मैंने कल आप लोगों के लिए मैंने एक समरी बना रखी थी अपनी, कि मैंने देखो हर एक दिन का भी डाला हुआ है. तो ये जो है लिंक मैं चैट में शेयर कर रहा हूं आपसे. इट इज वेरी वेरी इजी टू डू. यू कैन यूज माई फॉर्मेट. ये भी आप भर सकते हो, इससे भी आपको मेल आ जाएगी. ठीक है, इससे भी आपको मेल आ जाएगी. और हाँ, लिंक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने आपको ना एक वो बताया हुआ है वेबसाइट, start.me. तो थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी कुणाल. तो ये देखिए start.me. तो ये देख रहे हैं, ये मेरे सारे लिंक्स आ गए. तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे वरुण, आपको दिख रहा है, ये देखिए ये लिंक्स यस सर, दिख यस रहे हैं सर, यहाँ यस पे. यस सर, यस सर, यस सर. तो ये लैपटॉप खोलते ही ना, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए लिंक आ गया वीकली डिजाइन का. ओके 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 ओके. तो ये बेस्ट है. और उसके बाद में जैसे लिंक है ना, ये लिंक को फोन पे एक बार भेज दो, व्हाट्सएप या ईमेल कर दो, और फोन पर ये सेव हो जाते हैं, फोन पर आइकन बन जाते हैं इनके. ठीक है, मेरी टीम हेल्प कर देगी उसमें. वैसे बहुत ही इजी होता है. एक बार आपके क्रोम ब्राउजर में, एंड्रॉयड में क्रोम में, और एप्पल के अंदर सफारी में लिंक को खोल लो. वहीं पर ऊपर 3 डॉट्स आते हैं, उस पर क्लिक करो, उसमें आ जाता है ऐड दिस टू होम पेज. तो होम पेज पे आइकन बन जाता है. start.me. और start.me को इसको सेव करा लोगे, तो start.me में तो सारे लिंक आ जाते हैं. तो start.me में तो सारे लिंक आ जाते हैं, आपके सारे लिंक आ जाएंगे. ठीक है गाइज. तो अब डेली जर्नल जो है ये करना बहुत ही जरूरी है. तो गाइज, क्या आप लोग कर लोगे इसको, डेली जर्नल को? डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? कैन आई गेट अ कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन? श्योर सर. ओके, वेरी गुड. क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो वही दिक्कत आएगी जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे, कि आपका क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर मिसिंग हो जाएगा. एंड द मोमेंट द ऑब्जर्वर इज मिसिंग, अच्छा मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब से आप ये करोगे ना, मेरा कहना क्या है कि बेस्ट टाइम टू फिल द डेली जर्नल इज इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग. ठीक है ना.
सुबह उठ के 10 मिनट इसको दे दो, काम खत्म। ठीक है, तब आप फ्रेश होते हो। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ना, आप चाहोगे तो अगले संडे दोबारा मिल लेंगे, आप ही अपने मुंह से बोलोगे कि कितना फर्क पड़ गया इस हफ्ते। मेरे को नहीं कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है गाइज, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑन द ग्रुप विद एवरीवन। अगर आपने करना शुरू किया, आप खुद मुझे बता, कंफर्म कर देना कि जो ये नील बोर्ड्स की थ्योरी है जिसपे क्वांटम साइंस पूरी डिजाइंड है या एक्सप्लेन्ड है, क्या वो सही है कि गलत है। ठीक है, अब हम करते हैं वीकली डिजाइन की। तो ये वीकली डिजाइन सिस्टम है, मैं आपको ना इसका फॉर्म दे देता हूँ। एक्चुअली में इसमें कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये मैं आज नहीं कराऊंगा क्योंकि आज हम वीकली प्लानिंग पे फोकस करेंगे। तो ये है क्या, तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यू हैव टू डिजाइन द वीक लाइक एन आर्टिस्ट, एक अपने मास्टरपीस को बनाता है, तो उसी तरह से आपको अपना मास्टरपीस बनाना है आज। ठीक है, और आपको जो है अपनी विजन, अपनी वैल्यूज और अपनी अफर्मेशंस को दोबारा से पढ़ना है। तो मेरी विजन क्या है, मैं कैसे चाहता हूं कि लोग मुझे याद रखें। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो आपकी विजन क्या है, आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं, और आपकी अफर्मेशंस क्या हैं। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया, हर हफ्ते मैंने पढ़ता हूँ, जैसे कि भी आई मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन लाइफ ऑफ पीपल। तो ये लिखने से फायदा क्या है, आप देख रहे हैं, तो कहते हैं ना बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो मैंने पहले ही देख लिया कि मुझे एंड में चाहिए क्या, कि मैं हजारों एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करूं, एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाऊं अपनी फैमिली के लिए, मैं एग्जाम्पलरी हस्बैंड रहा, फादर हूं, सन हूं, अ ट्रू फैमिली मैन। ठीक है, और मैंने अपने हर एक फैमिली मेंबर को हेल्प किया टू अटेन द बेस्ट दैट दे कैन। ठीक है, हर हफ्ते जब मैं इसको पढ़ता हूं, तो इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है गाइस, व्हाट डू आई वांट द यूनिवर्स टू से, गाइस व्हाट डू आई वांट द यूनिवर्स टू से? तथास्तु। तथास्तु। आर यू गेटिंग मी? ठीक है ना, अब 52 बार पढ़ूंगा, 52 बार तथास्तु ले लूंगा यूनिवर्स से। आप कितनी बार ले रहे हो? साहिल डिसाइड नहीं किया चाहिए क्या एंड में? ठीक है ना, डिसाइड नहीं किया ना एंड में चाहिए क्या? ठीक है, तो तथास्तु किस पे बुलवा रहे हो? अब आप बोल रहे हो कि भाई मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, तथास्तु मैं तो फॉलो नहीं कर पाता, तथास्तु। ठीक है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा करना कैसे है, यूनिवर्स कहता है तथास्तु। नहीं आएगा समझ। ठीक है ना। मेरी कोर वैल्यूज क्या हैं, ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत हो रखा है, मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है गले को। एक सेकेंड। सर आपके साइड पे तो बेटर होगा थोड़ा। है तो सही, बट लेकिन फिर भी। तो गाइज ये मेरी कोर वैल्यूज हैं, ये वो चीजें हैं जो मैंने डिसाइड किया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो क्या आप भी डिसाइड कर सकते हो? जैसे मैं कहता हूँ बीइंग प्रेजेंट, हम लोग हमेशा फ्यूचर में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। असली गेम तो अभी का है। ठीक है ना, अभी एक्शन जो लेना है ले लो, अभी जो काम करना है कर लो, टेंशन लेने से क्या होगा। ठीक है ना, इंटेग्रिटी, बी ट्रूथफुल, डू व्हाट यू सेड यू विल डू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अगर अपने आप को भी कुछ कहता हूं, अगर मैं दूसरों से झूठ बोलूंगा तो मैं अपने आप से भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा बट मैं करूंगा नहीं। एंड यही एक चीज है जो कि एक अच्छे लीडर को और ग्रेट लीडर बना देती है। और मेरे को अच्छा लीडर ही बनना है, मेरे को हजारों लोगों को लीड करना है, वो मैं इसके बगैर नहीं कर पाऊंगा। तो ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन, तो मैं कभी भी ना, जैसे इवन मुझे किसी की पेमेंट करनी हो तो मैं उससे बात करूंगा, मैं बता दूंगा कि देख भाई इतना टाइम लगेगा, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कभी भी। तो चाहे स्ट्रेसफुल भी सिचुएशन हो, आई विल कम्युनिकेट, बट मैं कभी भी गड़बड़ नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन, कि बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट आई हैव एंड शो एम्पैथी एंड काइंडनेस, कि मैं हमेशा जो है, आई विल नॉट कि भी मैंने बहुत पैसा कमा लिया तो भाई ठीक है भाई तू कौन है, तो वो नहीं है भाई। आई विल बी थैंकफुल कि जो मेरे को मिला है, एंड आई विल शो एम्पैथी एंड काइंडनेस, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, embrace न्यू आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आई हैव टू बी क्रिएटिव, मुझे क्रिएट करना है, एंड मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रेटर गुड। तो आई हैव टू बी ऑफ सर्विस।
तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, मैंने बना लिया बिग CCS ताकि मेरे को याद रहे। तो दीज आर माई कोर वैल्यूज एंड ये मेरी अफर्मेशंस हैं कि आई नो फ्यूचर इज फिक्शन एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। तो मैं ना रूट्स पे फोकस करता हूँ, फ्रूट्स पे नहीं। तो बहुत पहले मेरे टीचर बताते थे कर्मा करियो रिजल्टो ना वरियो। तो कर्म करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। तो दैट वाज कर्मा करियो रिजल्टो ना वरियो। एंड माइंड इज जस्ट अ टूल, आई एम नॉट माई माइंड। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग जो सोच रहा है वही सही है। अरे दिमाग कुछ भी नहीं है। द मोमेंट यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, आप देखोगे कि आप सोर्स से कनेक्ट हो गए, यूनिवर्स खुद आंसर देगा आपको। सो आई एम पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी, माई केपेबिलिटीज आर बाउंडलेस। मैं कुछ भी बना सकता हूँ। आई एम अ क्रिएटर नॉट अ कंज्यूमर, आई क्रिएट वैल्यू फॉर अदर्स। तो ये नहीं कि भी मैं सारे टाइम टीवी देखे जा रहा हूँ, तो नहीं। तो आई हैव टू रिमेंबर दिस कि नहीं, मुझे लोगों के लिए क्रिएट करना है। सो आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, एवरीथिंग दैट हैपेंस इज फॉर माई गुड ओनली। तो कुछ गलत भी होता है उसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होगी, जो मुझे आज नहीं दिखती। बट जस्ट लाइक दैट फार्मर स्टोरी, जिसके बेटे की टांग टूट गई थी, जिसका घोड़ा भाग गया था, और जिसके बाद एंड में पता लगा था कि अरे भाई बेटा अगर ठीक होता तो उसको आर्मी वाले उठा के ले जाते। जस्ट लाइक दैट, बिकॉज वी कांट सी एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, यू मे फील इट इज बैड बट इन द एंड इट मे टर्न आउट टू बी गुड। तो जिस आदमी की फ्लाइट मिस हो गई, तो इट मे नॉट बी बैड, मे बी हो सकता है उस फ्लाइट को कुछ हो जाए। तो आई एम लव फॉर, आई एम केयर फॉर, आई एम लीडर, आई एम अ रोल मॉडल, आई इंस्पायर माई सेल्फ एंड अदर्स, आई एम अ लर्नर एवरी डे, आई वर्क ऑन बीइंग नॉट हैविंग, आई एम अ क्रेजी थिंकर एंड अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम अ मैग्नेट फॉर अमेजिंग पीपल एंड अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज, आई कीप माई सेल्फ इन परफेक्ट हेल्थ एज इट इज माई ओनली वेल्थ। अब ये मैं दोबारा पढ़ता हूं इसको, और मैं हर वीक पढ़ता हूं, और हर वीक फिर क्या होता है, यूनिवर्स क्या बोलता है, तथास्तु। गाइज, इज दिस मेकिंग सेंस? यस, नो? तो ये जो फॉर्म है ये आपको बनाना होगा। मैं एक काम कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू इज कि ये जो फॉर्म है आई कैन गिव यू द गूगल शीट, जिससे आप इसकी कॉपी बना सकते हो। ठीक है? तो अगर कॉपी करनी है उससे फिर आपको चेंज करना होगा। ठीक है? आपने डीएमई की हेल्प ले लेना, या जो लोग टेक्स्ट हैवी हैं वो खुद से कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉपी ऑफ द वीकली डिजाइन। क्योंकि मैं आपको लिंक दे दे रहा हूं चैट के अंदर, तो आप लोग इसकी कॉपी कर सकते हो। गॉट इट गाइस? ये चैट में लिंक मिल गया सबको? आपने अगर कॉपी करना है तो आप क्लिक करके कॉपी कर लो, नहीं तो लिंक को सेव कर लीजिए। जस्ट टाइप डन इफ यू आर डन विद दिस। तो इसके अंदर लगिए मत अभी, ठीक है ना? बाद में कर लेना, आप इसको सेव करके रख लो। ठीक है? तो जस्ट लेट मी नो इफ यू आर डन। ओके, ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। ठीक है? तो अभी के लिए क्या है कि अब हम बात करेंगे वीकली डिजाइन की। तो वीकली डिजाइन कैसे करते हैं? तो अब इसको आप कैसे करना चाहोगे? आप फॉर्म भरोगे या फिर आप पेपर पे कर रहे हो? चूज कर लो, टाइप करके दो मुझे चैट में, फॉर्म या पेपर, किसी भी तरह से कर सकते हो आप। ओके गाइस, सबसे चाहिए मुझे, 63 लोग हैं यहाँ पे, जवाब सबसे चाहिए। ईदर वे, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, डजेंट मैटर। तो मतलब अगर पेपर कह रहे हो तो पेपर और पेन ले लो हाथ में। ओके, तो चलो लेट्स बिगिन। तो आई विल गिव यू द लिंक। जिन लोगों को फॉर्म भरना है, ये फॉर्म का लिंक दे दिया मैंने चैट में, खोल लो जरा इसे। ये मेरे वाला ही लिंक है, ठीक है ना? आपका आज का वो डिजाइन मेरे पास आ जाएगा, बट डोंट वरी, मैंने कुछ करना नहीं है, मैं देखूंगा नहीं उसको। ठीक है? मेरी गूगल शीट में पड़ा रहता है।
और आपको ईमेल पे आएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो लोग फॉर्म पे कर रहे हैं फॉर्म खोल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल लीजिए, जो ईमेल आपका दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। सो दैट कि आपको ईमेल आ जाएगा, यू विल गेट द ईमेल विद द फॉर्म। सो व्हाट इज द वीकली स्टोरी। तो अब क्या है कि अगेन हमें कौन चाहिए इन रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए, क्या चाहिएगा इसके, एनीवन रिमाइंड मी, मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। अगर वीकली रिजल्ट्स को चेंज करना है, व्हाट डू वी नीड? इतनी जल्दी भूल गए? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, यस। तो वी नीड द ऑब्जर्वर, ठीक है। सो वेयर इज द ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर कहाँ है? क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हमारे को ऑब्जर्वर चाहिए, ठीक है। सो लेट अस गेट द ऑब्जर्वर। सो हम ऑब्जर्वर को लेके आते हैं, तो वी नीड द ऑब्जर्वर। तो यहां पर अब आप टाइप करोगे मंडे, या उल्टा कर लो शुरू आप। आज है संडे, तो कल सैटरडे, तो सैटरडे को क्या किया, सैटरडे को क्या किया। मैं अपना भी लेके आता हूं, मैंने सैटरडे को क्या किया। तो गाइज यहाँ पे अब आप नोट करो कि सैटरडे को मैंने टीम के साथ काम किया, हमारे कुछ सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन चल रही थी। फिर सीसी की डीएलएफ मीटिंग थी, लीडर्स की मीटिंग थी, कॉर्पोरेट कनेक्शंस की। फिर मैंने जो है आज के वर्कशॉप की तैयारी करी। फिर मैंने पार्टी अटेंड करी कौस्तव की, कौस्तव और करिश्मा ने पार्टी करी थी। और मैंने योगा सर के साथ योगा किया, ठीक है। और मैंने टेक डिस्कशन किया एनएलएस के लिए, उनको कुछ सिस्टम बनवाने हैं तो मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, आचार्य मोहन जी को। आज 2 दर्जन से ज़्यादा लोग गए हैं एनएलएस में, मेरी पूरी फैमिली भी गई हुई है। तो आपने टाइप करना है सैटरडे को क्या किया। इजी है गाइस, टाइप कर लिया? जैसे ही हो जाए एक बार डन टाइप कर दो कि सैटरडे को क्या क्या अकम्प्लिश किया आपने। अच्छा है बुरा है वो सब की बात नहीं कर रहे, तुमने किया क्या क्या। अच्छा, व्हाट ऑल डिड यू अकम्प्लिश ऑन सैटरडे। अगर आपने सैटरडे कर लिया तो यू गो टू फ्राइडे, ठीक है। देन यू गो टू फ्राइडे, आई वांट फॉर एवरी डे, तो लाइक दिस वी वांट फ्राइडे। आप फ्राइडे का डालिए। तो फ्राइडे को मैंने क्या क्या किया, मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे कॉमा लगा लगा के लिख दी हैं। तो ऐसे ही सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, ठीक है ना। मैंने सुबह बैठ के कर ली थी अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट। अब आप में से कई लोगों को तो याद भी नहीं आएंगी, हमारी मेमोरी इतनी पुअर होती है कि क्या किया था। बट जितना याद आ रहा है उतना लिख लो, अगली बार से डेली जर्नल, अगली बार से डेली जर्नल बनाओगे ना उसमें से कॉपी कर लेंगे। अब आप देख रहे हो कि इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। तो एक एक दिन में क्या किया, आप अपनी लर्निंग्स भी लिख सकते हो, आप अपनी लर्निंग्स भी लिख सकते हो, अपनी फीलिंग्स भी लिख सकते हो, क्या किया उसके साथ में आप लिख सकते हो।
जितना भी याद आता है उतना लिख दो, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जितने भी लोगों को दिक्कत है कि नहीं हुआ, नहीं होता नहीं, अब आप देखो, क्योंकि आप क्रिएटर थे ही नहीं अभी तक। अभी तक तो थर्मोमीटर थे ना, आप थर्मोस्टेट बनने वाले हो आप। अगर किसी का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ लेना। सो आई गिव यू 3-4 मोर मिनट्स, बट लेकिन अब आप हरी अप कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। अमन, आप कौन से लिंक्स की बात कर रहे हो? नीति जो लास्ट टू अभी आपने लिंक्स भेजे हैं चैट में। लास्ट में तो एक ही भेजा मैंने, वीकली डिजाइन वाला, एक कॉपी करने का भेजा, उससे वो फॉर्म कॉपी हो जाता है, वो फिर आपका बन अच्छा जाएगा। ठीक है ठीक ना, है। वो शीट वही आपकी मैं बन। देख रहा था कि दोनों सेम ही खुले हैं। हाँ, सेम देखने में सेम ही लगता है, बट वो आपका हो गया ना जो कॉपी करा आपने। कई लोगों को सेटअप करने में भी दिक्कत आएगी, उसको तो कस्टमाइज कर लेना बाद में। जो मैंने ठीक लास्ट में ठीक। भेजा उसको भर लो अभी आप, वो एक्टिव है। तो गाइस, टाइम इज अप। हो गया सबका? कैन आई गेट अ कंफर्मेशन? ओके। तो आई कैन अंडरस्टैंड, पहली बार आप कर रहे हो, आपको कैसा लगा? गाइस, व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ दिस? कैसा लगा? अनम्यूट करके शेयर करिए जरा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? क्या समझ में आया इस एक्सरसाइज से? पहले लग रहा था कि कुछ करा या नहीं करा याद ही नहीं आ रहा था, बट आफ्टर जब पूरा फोकस करा, कुछ हम्म। अपने गूगल कैलेंडर देखा या फिर अपने मैसेज देखे एग्जैक्टली में क्या करा, तो लगा कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, काफी कुछ हम्म। करा है। मतलब तो पहले डिड यू गेट, तो तो यू गॉट अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट? यस 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 यस। क्यों गाइस, व्हाट अबाउट अदर्स? आपको कैसा लगा, मनीष? सर दोनों फीलिंग आई, क्या एक्म्प्लिश किया वो भी, और कहाँ पे टाइम मैंने वेस्ट किया वो भी, जहाँ पे मैंने कुछ हम्म। नहीं किया। ओके, तो ऑब्जर्व करने से कुछ आपको लगा कि कुछ अब आप बेटर कर पाओगे अब? डेफिनेटली डेफिनेटली। क्यों गाइस? एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग एल्स? कोई और रेवलेशन? साहिल? थोड़ा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी आ जाती है कि हाँ मैंने जो जो कंप्लीट कर लिया था, तो उससे थोड़ा हाँ, पॉजिटिव हो जाता है बंदा कि हाँ मैंने कुछ किया है। हो जाता है ना पॉजिटिव, देख रहे हो आप? हाँ। तो ऑब्जर्वर होने से, ऑब्जर्व करने से कितना फर्क पड़ जाता है। अब इसमें आप नोट डाउन करो, what are the 3 truly exceptional things that you achieved in your work and personal life and why it was important? तो अब इसके अंदर में हम नोट करते हैं, जैसे मैं लिखता हूं कि भी मेरी वर्क और पर्सनल, तो मैं क्या 3 चीजें हैं, अब आप भी, आपको भी यही चीज नोट करनी है, ठीक है ना, कि मैंने वर्क में क्या चीजें मैंने अकम्प्लिश करी। तो ये आपका लिस्ट सामने है आपके, आप इसी में से देख के लिखो, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि टाइमर लगा हुआ है, आप इसको फटाफट कर लो, सिर्फ देखना नहीं है, करना है। करने से ही आप क्रिएट कर पाओगे, सिर्फ सीख के नहीं जाना है। यू विल बिकम अ परफेक्ट क्रिएटर, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू क्रिएट। जो लोग कर लें, जस्ट टाइप डन इन द चैट। तो अब हम समझते हैं गाइस, इससे क्या समझ में आया, इस एक्सरसाइज से क्या फायदा हुआ, क्या चीजें आपको आपने ऑब्जर्व करी? व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? डिड यू अकम्प्लिश समथिंग वर्थवाइल इन द पास्ट वीक? मनीष? सर बहुत मिक्स फीलिंग है, एक्म्प्लिश किए वो भी है, और मैं क्या कर सकता था वो फीलिंग भी आई। हम्म। दो पार्ट ऑफ है, पर्सनल और वर्क, तो कहाँ पे कमी थी वो
रियलाइज करने लगा, मुझे लगा कि अगर मैं इस तरीके से करता तो बेटर हो जाता। देख रहे हैं आप, तो अब आप उस बच्चे की तरह हो जो कि एक तो बच्चा उस तरह से पढ़ाई करता है कि एग्जाम दे के आ रहा है, फिर दोबारा देखता ही नहीं कहाँ गड़बड़ करी, ठीक है ना। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो। नवीन, व्हाट अबाउट यू, क्या चीज इससे रियलाइज करी आपने? यस संजीव जी, बेसिकली इसमें 3-4 चीजें ऐसी हैं जो मुझे क्लोजली कर रही है। लाइक एक कन्वर्सेशन था, फैमिली कन्वर्सेशन, वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना था, डॉक्टर से कंसल्टेंट करना था पर्सनल में, और वो बस ड्यू टू सम रीजन डिले हो रहा था, या मेरी वजह से या उधर डॉक्टर की वजह से, बट इट्स डन। तो वो मुझे बहुत कनेक्ट कर पा रहा है कि इट्स हैपन, और वो मुझे बड़ा पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है। और द राइट। पॉइंट कि जब पूरा वीक देख रहा हूँ, पूरा वीक में एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है, क्वाइट ऑफ सेटिस्फेक्शन। आज संडे है, नॉर्मली पूरा हफ्ता काम करके सुबह से लेकर रात तक काम करने के बाद संडे माइंड में रहता था कि कुछ किया नहीं, कुछ पेंडिंग रह गया। लेकिन अभी जब पूरा वीक का लिखा, तो एक समझ में आ रहा है, यार कमाल किया, जो किया बहुत कमाल कर दिया है। तो उसमें कुछ परेशान होने वाली बात ही नहीं है, जो कर सकते थे बहुत शानदार किया है। तो एक राइट। सेटिस्फेक्शन आ रहा है मुझे, एक कंप्लीशन की फीलिंग आ रही है अब आपको, 100% आ रही है सर, है सच ना। बता अब रहा आपको लग रहा है कि हाँ मैंने बड़ा अच्छा किया यार, ये तो बड़ा अच्छा रास्ता निकला हमारा। हूं। मेरी कंप्लेंट खुद से खत्म हो गई है, बिलीव मी सर। मैं अभी जब लिख रहा हूँ, तो मेरी खुद से जो कंप्लेंट थी ना, संडे वाले दिन भी मुझे लगता था नहीं यार आज भी काम कर लो, पूरा हफ्ता काम करने के बाद फैमिली को टाइम देने की बजाय और भी काम कर लो, हाँ, कस्टमर का फोन आ गया तो उठा लो, बात कर लो, पूछ लो कहा हो गया। लेकिन नाउ आई एम क्लियर कि नहीं भाई, ये तो जो किया वो कमाल है, अभी फैमिली को देना परफेक्टली। है तो पूरा टाइम देना है। थैंक यू सर, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। गाइस, मुझे तो और मिल गया है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, टाइप मी इन द चैट। लग रहा है ना आपको, देख रहे हो। और क्या होता है कि जब यूनिवर्स कहता है कि अच्छा तेरे को मजा आ रहा है, तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु, ले और ले, ठीक है ना। वंस यू स्टार्ट एंड यू विल फाइंड कि रिजल्ट्स विल चेंज वंस यू आर द ऑब्जर्वर। तो अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप में 2 काम करने हैं। तो एक तो ऊपर से आपने जो भी चीज करी है, अभी ये फीलिंग आपके पास है, तो पहले तो आप यहाँ लिखें कि आपके थॉट्स क्या हैं। ओवरऑल ये सब कुछ नोट करने के बाद में व्हाट आर योर थॉट्स, कि भाई क्या चीज ऐसी है जो आपको तंग कर रही है। वाई डोंट यू राइट इट डाउन ऑन द फॉर्म, एंड व्हाट इज एक्साइटिंग यू, कि हाँ ये बड़ा मजा आ रहा है, ये चीज तंग कर रही थी, ऐसे हो गया। कोई ऐसी चीज है जो कि आपको स्टार्ट करनी है, कोई ऐसी चीज है जो आपको स्टॉप करनी है, कोई ऐसी चीज है जो आपको कंटिन्यू करनी है, राइट। सो इज देयर समथिंग लाइक दैट? तो आपको जो है क्या चीज स्टार्ट करनी है, क्या चीज स्टॉप करनी है, और क्या चीज कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो नाउ यू विल टेक एटलीस्ट यू नो एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑन दिस। आपकी थॉट्स क्या है, लेट अस टेक 10 मिनट्स ऑन दिस। यहाँ पे आपको अपनी थॉट्स यहाँ लिखनी है। ये जर्नल असली तो यही है। तो अभी इसमें टेंशन नहीं है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है ना। ये लिखने की एक्सरसाइज से आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो रैप अप गाइस, वी ओनली हैव 25 सेकंड्स लेफ्ट नाउ। तो है ना, फॉर्म तो अपने बहुत पहले ही शेयर कर दिया था। इफ यू वांट आई कैन सेंड इट अगेन, बट अभी आप पेपर पे कर लो अगर आप अटक रहे हो तो। यू कैन ऑलवेज फिल दिस फॉर्म लेटर। ओके, टाइम इज अप। तो अब वापस आ जाइए। सो आई विल जस्ट गेट द फॉर्म। या सो दिस इज द फॉर्म। तो गाइज, ये एक्सरसाइज करके कुछ रियलाइज हुआ? ये एक्सरसाइज करके कुछ रियलाइज हुआ? Who would like to share? Yes, Manish. सर ओनली वन थिंग, थैंक यू वेरी मच। तो क्या हुआ, क्या थैंक यू किस चीज के लिए? सर बहुत सारी चीजें ना रियलाइज होने लगी है हाँ। कि बहुत कुछ कर रहा हूँ पर अपने आप को एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूँ, हाँ। बहुत जगह टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो उस पर हाँ। फोकस भी हाँ। नहीं कर रहा हूँ। ये 2 पार्ट पे ही मेरे सब थॉट चल रहे हैं, तो क्लियरिटी मिल रही है हाँ। कि, और जो इसमें था ना स्टार्ट स्टॉप एंड कंटिन्यू,
हाँ इट वाज रियली वेरी गुड। मतलब मैंने क्लियरिटी कर लिया कि मुझे क्या चीज स्टॉप करनी है, हाँ राइट क्या कंटिन्यू करना है, क्या स्टार्ट करना है, हाँ और उसी में सब कुछ छुपी हुई है। राइट राइट। तो यू कैन रियलाइज दिस ना हाउ पावरफुल इट इज। यस यस ये इट जो इज। प्रोसेस है वो प्रोसेस पावरफुल है। अभी तक आप क्या कर रहे थे वरुण, आपको समझ में आ रहा है कि पहले पहले जो आप कर रहे थे, कि जिस तरह से प्लानिंग कर रहे थे, अभी कुछ फर्क महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा फर्क है, और क्लैरिटी मिल रही है। और अब ये पता लग रहा है क्या स्टार्ट करना है, क्या रोकना है, और हम्म कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है वीकली, और क्या एक्चुअल हम्म, में अब कंटिन्यू करना है। तो वो उसमें बहुत क्लैरिटी मिली है इस क्वेश्चन से ना। राइट राइट। सर एक चीज आपने अभी बोली ना, तथास्तु। हाँ तो इस पूरे वीक में एक्चुअली मैं अपने ईए के साथ में, डीएमए के साथ में यही डिस्कशन कर रहा था कि हाउ आई कैन सेव माय टाइम, मोर डेलीगेशन ऑफ वर्क, और इसी पे मेरा फोकस था। राइट आज राइट। का ये सेशन इज बेसिकली डूइंग मैजिकल थिंग फॉर मी। एब्सोल्युटली इट्स विल बी मैजिकल फॉर एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जो कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा आखिरी पार्ट है, कि अब आपको गोल्स बनाने हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है ना, और वर्क में। आने वाले हफ्ते में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट। अब ये हम मेन्यू से ऑर्डर कर रहे हैं, यूनिवर्स की मेन्यू से, ठीक है ना। अच्छा, इसी के अंदर मैं पहले थोड़ा नीचे भी समझा देता हूँ। ये ना मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। कई बार क्या होता है, हमारे को ना याद नहीं रहता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अरे पर्सनल में करूँ क्या। तो हमारी लाइफ में ना एक व्हील होता है, दिस इज द व्हील ऑफ लाइफ। इसमें फैमिली, वर्क, पर्सनल, स्पिरिचुअल एंड एडवेंचर और सोशल, ठीक है ना, ये 5 हिस्से होते हैं। तो अगर आप कभी नेट पे जाओगे भी तो आपको ये व्हील ऑफ लाइफ मिल जाएगा, व्हील ऑफ लाइफ, ठीक है। तो व्हील जो है वो देख रहे हैं आप, ये देखिए, दिस इज अ व्हील ऑफ लाइफ एग्जांपल के लिए। तो दीज आर द डिफरेंट एरियाज, एंड टू गेट द फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, सारे एरियाज बैलेंस में होने चाहिए। अगर आपने फाइनेंशियल एंड करियर में बहुत ज़्यादा फोकस किया बट फैमिली में फोकस नहीं किया, तो फिर फैमिली से इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपने अपनी एजुकेशन को नहीं बढ़ाया तो इश्यूज आ जाएंगे। अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो इश्यूज आ जाएंगे। अगर आप लोगों के साथ बैठ नहीं पाए, बात नहीं कर पाए, सोशली और कल्चरली डिस्टेंस हो गए, तब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो व्हील के अंदर में इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस। गाइस, आर यू गेटिंग दिस, यस और नो? इजंट इट इम्पॉर्टेंट टू अकम्प्लिश एवरीथिंग इन ऑल ऑफ देम इक्वली, ठीक है ना। तब भी आपकी लाइफ वेल राउंडेड होगी, तभी व्हील चलेगा। अगर व्हील में कोई एरिया को आपने कट ऑफ कर दिया, इट विल नो लॉन्गर बी ए व्हील। और जो चीज व्हील नहीं होती है वो घूमती नहीं है, ठीक है ना। तो इफ योर व्हील इज करंटली लाइक दिस, ठीक है ना, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो व्हील है ये यूजलेस व्हील है, ठीक है ना, ऐसे व्हील का कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए ये जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, बाद में ना आप चाहें तो इसके अंदर खुद से लिख सकते हैं। जैसे मैंने फैमिली में लिखा है कि मैं फैमिली को लंच और डिनर के लिए लेके जा सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ में डेट नाइट कर सकता हूँ, डांसिंग लेसन ले सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, सन्स के साथ में कोई एक्टिविटी कर सकता हूँ, मैं किसी हीलर से मिल सकता हूँ, कोई काउंसलर से मिल सकता हूँ, मेरे को अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट करानी है, पेरेंट्स की हेल्थ का देखना। अब आप, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे पेरेंट्स अभी गए हुए हैं कैंप में, अभी थोड़ी देर पहले बात बात हुई फादर से, कहते हैं हाँ बड़ा सब कुछ बड़ा अच्छा है, सबसे अच्छे से मिल रही है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप। तो फिर इसी तरह से वर्क के अंदर क्या क्या, कि मैं कोई नया कंटेंट बनाऊंगा, अपनी नई स्किल सीखूंगा, मैं रिव्यू और प्लानिंग करूंगा अपनी टीम के साथ में, कंसल्टिंग की प्रैक्टिस पे काम करूंगा। तो मैंने ना कुछ चीजों की इन्वेंटरी बना ली है। इससे क्या होता है कि मेरे को बार बार सोचना नहीं पड़ता। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस, यस नो? तो मेरे लिए ना एक रेफरेंस करने के लिए लिस्ट बन गई है। तो अभी इधर ना मेरी डली हुई है, आप अपने फॉर्म में आप अपनी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है ना। इन योर ओन फॉर्म, व्हेन यू डू इट लेटर, यू कैन क्रिएट योर ओन लिस्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए आप चाहो तो कुछ अब अपने आप से सोचोगे या फिर क्यूज बना लोगे अपने आप से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे को 3 क्या चीजें चाहिए जो मेरी पर्सनल और मेरी वर्क में हो, ठीक है। और ये जो चीजें हैं, जैसे फैमिली है, पर्सनल है, स्पिरिचुअल, एडवेंचर और सोशल, ये सब पर्सनल में आ जाएंगी, वर्क में वर्क आ जाएगा, ठीक है। एंड द फैमिली विल कम फ्रॉम ऑल द 4 थिंग्स, ठीक है। एंड इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, इट्स नॉट नेसेसरी कि 3 ही हो, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, बट अगेन भरना नहीं है। और उसके बाद में जब आप ये कर लोगे तो मैं वो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं
कि आपने जैसे यहाँ पे लिखा था सैटरडे को क्या, फ्राइडे को क्या, थर्सडे को क्या, तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ओके यू वांट टू गिव द प्लानिंग फॉर ईच डे कि अच्छा जो मैंने चीजें नोट करी तो मैं संडे को क्या करूंगा, मैं मंडे को मेरी क्या टारगेट होगी, ठीक है, ट्यूसडे को मेरी क्या टारगेट होगी। तो हेयर अगेन द सेम वे दैट यू रोट हेयर कि मैंने क्या क्या अचीव कर लिया, तो जैसे आपने ये लिखा यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे, हम क्रिएट करेंगे कि मुझे संडे से क्या चाहिए, मंडे से क्या चाहिए, ट्यूसडे से क्या चाहिए, वेडनेसडे से क्या चाहिए, थर्सडे से क्या चाहिए। तो मैं यूनिवर्स को क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये सब चीजें मेरे को करके दे दो, ठीक है ना, अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम। गाइस दिस इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो अब आपको जो है यूनिवर्स को ऑर्डर देना है, तो ये मेरे को वीकली प्लानिंग चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ नोट डाउन कर लोगे कि क्या क्या है, तो मैं भी करता हूँ, आप भी करो, ठीक है। तो वी स्टार्ट विद अनदर टाइमर। सर बट वीकली प्लानिंग तो हम करते ही है ना उसमें, कहाँ करते हैं? वीकली प्लानर में। वो जो कैलेंडर पे ना बाद में लेके जाएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, पहले आप डिसाइड करोगे, ठीक जी। है। साहिल पहले डिसाइड करो फिर कैलेंडर पे लेके जाओ। अब आपको थीम भी पता है आपको अपने डे की, ठीक है ना, उसको भी दिमाग में रखो, ठीक है। तो अब आपको स्टार्ट करना है। अगेन मैं टाइमर लगा रहा हूँ, कितने मिनट काफी रहेंगे इसके लिए? 10? 10 बहुत है, ठीक है। तो 10 मिनट्स का टाइमर फिर से लगा रहा हूँ मैं। तो गाइज क्या सब लोगों ने कर लिया है? इज एवरीवन डन विद दिस? यस, नो? तो अगर आपने कर लिया है तो देन इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। मैंने नोट कर लिया कि मुझे पर्सनली क्या करना है, वर्क में क्या करना है, तो आप कर लो आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब आपको बेसिकली नेक्स्ट स्टेप यही करना है कि जो आपने किया है, ठीक है ना, जो भी आपने नोट किया है उसको अब अपने कैलेंडर पे आप मार्क कर लो, ठीक है ना। तो आप अपने कैलेंडर पे मार्क कर लो। और अगेन उसमें बीच बीच में थोड़ा सा बफर देना जरूरी है। और कैलेंडर के अंदर में जब आप डालोगे तो जो चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं उनको रिपीटेटिव बना लीजिए ताकि वो रिपीट करती रहें। संजीव सर, ये कैलेंडर पे हम कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि कौन से टास्क हम इस वीक में अकम्प्लिश कर पाए थे, कौन से नहीं करते? उसके लिए आप कोई कलर कोडिंग करते हैं? एनी पर्टिकुलर हैक यू यूज़, बिकॉज ये कैलेंडर जो पे तो आ रिव्यू, जाता है बट काफ़ी बार। ये नकुल, ये जो रिव्यू है ना, इस रिव्यू से पता लग जाता है ना क्या नहीं हो पाया था। राइट। जब आप रिव्यू करते हो तो इसमें आ जाता है ना क्या चीज़ नहीं हो पाई, ठीक है ना। इसी में नोट डाउन कर लो, इसके लिए अलग से कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको पता लग जाएगा जब आप बैठोगे। देखो जब हम ये नोट करते हैं कि हमें क्या क्या किया डे बाय डे, जब मैं नोट करता हूँ तो मैं तो एक्चुअली कैलेंडर खोल के ही करता हूँ कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा, वो देख के वैसे ही पता लग जाता है, ठीक है ना। ओके और ओके। उसको आप हाथ की हाथ अपने नेक्स्ट वीक की प्रायोरिटी में डाल लो। राइट, आई थिंक डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस, रिविजिटिंग योर कैलेंडर यूजुअली हेल्प्स। या एब्सोल्युटली, जो आप डेली रिव्यू करोगे, डेली जर्नल बनाओगे ना आप, उसमें ही आप खत्म कर दोगे, एक्चुअली में तो बचेगा ही नहीं। राइट राइट। तो इट्स वेरी सिंपल, पुटिंग इट ऑन द कैलेंडर इज अ नो ब्रेनर। ये तो खैर बहुत आसान काम है, कैलेंडर में डालना सबसे इजी चीज़ है।
और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि कैलेंडर में डालने के बाद भी अगर आपको नहीं याद रहता है, तो एक तो ऑफकोर्स डेली जर्नल बनाना ज़रूरी है, आप इससे ख़त्म हो जाएगा, और कुछ हाईटेक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी मॉर्निंग स्टार्ट डूइंग द डेली जर्नल। तो हो सकता है एक दो बार आप मिस भी करो, बट दैट डजंट मैटर। तो दैट डजंट मैटर एट ऑल एक्चुअली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर लोगे धीरे धीरे। बस दैट्स इट, देखो हो गया काम खत्म, और तो कुछ चाहिए नहीं इसके अंदर, सब कुछ हो ही गया। बट इट्स वेरी वेरी इजी। और इसको जो है, जब आपने खत्म कर लिया, अब आप इसको सबमिट दबा दोगे, ठीक है ना। व्हेन यू प्रेस सबमिट, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आपके फिर से एक बटन आएगा एडिट योर रिस्पॉन्स, तो यू कैन अगेन एडिट इट। तो आप एडिट में खोल के रख लो, आपको ईमेल तो आ ही चुका होगा, ठीक है ना। इनकेस आप एडिट करना चाहो, यू कैन अगेन रिव्यू इट, ठीक है। सबमिट होने के बाद अगर आपने बंद कर दिया, फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे, बट ये मेल आ जाएगा जैसे ही मैंने सबमिट किया, तो यू विल गेट अ ईमेल। ये देखिए, ये ईमेल इस तरह से आपको आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द ईमेल। तो जो आपने भरा वो आप उसको स्टार मार्क करके रख सकते हो, और आप इसको कभी भी इसको रिव्यू कर सकते हो। तो यू कैन इवन रिव्यू, और ये वीकली डिजाइन सिस्टम के नाम से सर्च भी कर सकते हो। तो दिस बिकम्स वेरी इजी। तो गाइस, कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? आप कैलेंडर में डाल रहे हो उसको, जस्ट टाइप डन जिन्होंने कर लिया। और किसी को कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ लो। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर टिल द टाइम यू आर डन। तो बेसिकली नाउ वट एवर यू हैव रिटन, इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू योर गूगल कैलेंडर, गूगल, एप्पल, कुछ भी हो। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। यस कुशल। सर वो आपने बोला था याद दिलाने के लिए मीटिंग्स का, जो आपने एक फॉर्मेट दिया था ना। हाँ, बस 2 मिनट दो मुझे, एक बार सब लोग हाँ खत्म करते हैं, है ना, नहीं तो श्योर। मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे सब। तो आई विल पुट इट स्मॉल टाइमर अगेन। अब आप फटाफट 5 मिनट्स में खत्म करो इसको। तो अभी कोई टॉपिक नहीं बचा, बस हो गया आपका, डिजाइन कर लिया आपने, बस आपको फॉलो करना है। अभी मेरे पास वैसे कोई टॉपिक नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करूंगा, बाकी आप शेयर करो अगर आपको लगा कि भी नकुल, व्हाट इज बीन योर एक्सपीरियंस टुडे।
Why don't you share? What do you find? कि कैसा Actually, रहा sir, आज का सेशन? मेरा experience, I'll share. So I think इतना टाइम जो आपने बताया ना, this is actually a big exercise. मेरे को तो लगता है कि नॉर्मली एक वीक प्लान करने में मुझे 1 घंटा चाहिए, तभी मैं उसको फ्रूटफुली यूज़ कर पाऊंगा. अभी तक क्या था, मैं 5-10 मिनट में प्लान करता था. ये को पता होता था, चीज़ें नहीं भी हुई तो भी उसका कोई रिव्यू नहीं हो रहा था. तो एक तो मुझे पता चला कि लास्ट वीक वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव वीक बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग एज पर कंपनी स्केड्यूल या जो काम आ रहा था, क्योंकि इट वॉज सब काम नहीं कर रहे थे. तो आई कुड गेट लॉट ऑफ थिंग्स डन. आई नीड सच मोर वीक्स जहाँ पे वर्क प्रेशर कम हो. एंड सेकेंडली मुझे पता चला कि 1 घंटे का काम है वीक को प्लान करना. इट्स नॉट जस्ट 10-15. Sorry, I had to unfortunately आप म्यूट हो गया नकुल. You have to unmute Okay. yourself. Yeah. Yeah. So 2 learnings from me. I think I really need such weeks, where there is lesser work. जैसे दिवाली जैसे weekends या New Year जैसे weekends मुझे चाहिए, to get back on track. I get a lot more done then. एंड सेकेंडली वीकली प्लानिंग ये 10-15 मिनट का मैं टाइम लगा के सोचता था कि हो जाएगी, तभी फेल हो जाती थी. आई थिंक आई हैव टू डेडिकेट एटलीस्ट 1 आवर टू डू दिस एक्सरसाइज, तभी वो मुझे रिजल्ट देगी. अदरवाइज दे वाज नॉट गिविंग मी मच रिजल्ट्स. Right. And again, do you think it's worthwhile to do that? कि अगर आप आने वाले 7 दिन क्रिएट कर रहे हो तो is it worthwhile? Absolutely. Only thing is कि ये खुद because you're not accountable as a business owner to much people, तो आप उसको मिस कर जाते हो. बट मुझे लगता है ये अकाउंटेबिलिटी खुद को तो रखनी ज़रूरी है. आपकी ये भी आपसे कितनी देर पूछ लेगी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो तो. Right. That was a lacking area. Right. Absolutely. Who else would like to share, guys? अपना experience. How has been your experience? जिन लोगों ने शुरुआत में बात करी थी, वरुण, हो गया खत्म? प्लानिंग कर ली पूरी? एक सेकेंड, आप अनम्यूट कर लो. हमारे बीच में अनम्यूटिंग ऑफ कर दी थी. यस सर. मैं बस अब माइंड एकदम दौड़ रहा तेरी से, एकदम लगा हुआ है एकदम. आई मीन अब मैं प्लानिंग करने में लगा हुआ हूँ और मेरी अब ऑलमोस्ट पूरा वीक डिजाइन हो गया है. हाँ, तो जैसे व्हाट हैव यू फाउंड फ्रॉम द एक्सरसाइज टुडे? जो आप पहले कर रहे थे और अब जो कर रहे हो, क्या फर्क है दोनों में? फर्क ये आ रहा है कि जैसे अब पर्सनल चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा था. जैसे मेरी नेक्स्ट वीक एनिवर्सरी है, मुझे अभी ध्यान आया कि मेरे को प्लान करना था, तो मुझे रियलाइज कि अब वो पर्सनल चीज़ें भी डेडिकेशन देना बहुत जरूरी है. तो आई हैव बुक्ड दैट हाफ डे इज ऑलरेडी बुक्ड. माई 22 इज माई हाफ डे इज ऑलरेडी बुक्ड. और अब इससे मेरी चीज़ें ऑलमोस्ट बुक हो रही है. जैसे थर्सडे को मेरी मॉर्निंग में ट्रेनिंग है, तो मेरी अब नाइट भी फिक्स हो गई है और मॉर्निंग भी फिक्स हो गया है. वेडनेसडे में मॉर्निंग ट्रेनिंग है, तो इवनिंग सेट हो गई है मेरी. इवनिंग में ऑपरेशनल है. ऑपरेशनल में जो मेजर वो है मेरे डन हो गए हैं. जैसे मेरी जो थीम है, फ्राइडे मेरी सेल्स का दिन है, फ्राइडे सैटरडे और संडे मेरा सेल्स का डे है. तो मैंने ऑलरेडी क्लाइंट भी डिसाइड कर लिया है कि मेरे को 5-5 कस्टमरों से मीटिंग करनी है. तो ऑलमोस्ट मेरा सेटल हो गया सारी चीजें ना. मेरा वीक ऑलमोस्ट डिजाइन हो गया है. इट इज मच बेटर एंड यू फील कि यस, एक्चुअल में मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ लिख दिया मैंने. राइट फीलिंग है इस बार. एग्जैक्टली. अब थोड़ी डेडिकेशन है कि हाँ ये हो जाएगा इस बार इजीली. मतलब ऐसा कुछ वो नहीं लग रहा. और इनफैक्ट हम कर ही रहे थे वो, बस वो मेजरमेंट नहीं था. क्वांटम जो थ्योरी वाला एक कॉन्सेप्ट है कि हम अपने आप को डिटेक्ट नहीं कर रहे थे, देख नहीं ऑब्जर्व रहे थे. नहीं कर रहे थे. हाँ, आप observe ऑब्जर्व नहीं नहीं कर कर रहे थे. एग्जैक्टली. तो इसलिए थोड़ा सा माइंड नेगेटिव भी जा रहा था, पॉजिटिव वे में भी जाएगा उस हिसाब से. देखा आपने कितना कुछ अचीव किया. पिछले हफ्ते को भी जब देखा तो आपको लगा अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया था. एग्जैक्टली. मनीष, इट्स वर्किंग. एक चीज अभी और फीलिंग आई कि जब अपने वीक को प्लान किए ना, तो आई एम फाइंडिंग कि मैं पीस में हूँ. आई नो व्हाट आई हैव टू डू. प्लानिंग नहीं रहती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था कि माथे में 336 काम घूमते हैं और उसके चक्कर में एक भी काम कंप्लीट नहीं होता है. क्योंकि मैं खाली अपने आप को शिफ्ट करता हूँ इधर से उधर, इधर से उधर. अब मुझे लग रहा है कि वो चीज मेरी बंद हो जाएगी. हाँ, तो टाइमर चल गया फॉर कंप्लीटिंग दिस. बट एनीवेज, अगर आप चाहो तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो. तो was the session helpful today, guys? क्या फायदा हुआ आज आपको इस सेशन से? So very much. So Ashok, why don't you unmute and tell me कि what has been your experience?
Sanjeev, whatever you've gone through today, possibly I hadn't experienced what you've gone through today in the manner in which you have explained, and whatever can be implemented or whatever can be done with what you have suggested today is something that will definitely make a difference. So I am going to dedicate myself to getting to this direction of thought with whatever you suggested, and I'll give you a feedback on it. Very good. Excellent. Thank you so much. Excellent. So what I will do is I will do a follow-up session, not next week. Next week मेरे लिए possible नहीं है क्योंकि next week मैं रांची में मैं workshop दे रहा हूँगा इस टाइम पे तो next week मैं रख लूँ. ठीक है guys? चलेगा? लेकिन क्या आप लोग मुझे promise करोगे that you will do it on your own in the next week? तो next week का commitment कर दो भाई मुझे. I want a commitment from you guys कि next week you will do it on your own. उसके next week I will come back to you again. ठीक है ना? उसके next week, yes, you are the boss. For the next 2 weeks you are the boss. ठीक है? थीम डे कैसे आएगा कैलेंडर के अंदर, वो एक बता दीजिए सर. कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे ऊपर जो ये लाइन बनी होती है टाइम से पहले, इस पे क्लिक कर दो. ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप, और फिर जो है इसमें मोर ऑप्शंस आती हैं. इसके अंदर ना इसको आप जो है रिपीट करा दो वीकली ऑन ट्यूसडे. ठीक है ना? तो उससे क्या है, वो थीम आपकी हमेशा ऊपर ही आ जाएगी. ठीक है? एंड देन यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द थीम. तो आप कलर भी बदल सकते हो, इसमें कलर्स आते हैं बहुत सारे, तो आप वो कलर बदल सकते हो. और ये सर, ये हेल्थ का आपने अलग अलग कलर बनाया हुआ है, ये कैसे बनेगा सर ये कलर? ये भी वैसे ही बनाया हुआ है. आप कोई भी चीज डालते हो ना यहाँ पे, जैसे आप देखते हो ना कलर्स, तो यहाँ पे ना देख लो ये कलर आप डिफाइन कर सकते हो. तो यू कैन जस्ट प्लस करेंगे ना, तो यू कैन देखिए यहाँ पे कलर्स का नाम दे सकते हैं. ओके 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 ओके, गॉट इट. यहाँ पे कलर्स का नाम दे सकते हैं. तो मैंने वैसे ही कर दिया, मैंने कहा चलो और थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा. एग्जैक्टली मेरे साथ भी होता है कलर में, हेल्थ में भी ये सेम कलर आ रहा है और वर्क में भी सेम हाँ कलर. हाँ, तो वो आप मैनुअली भी बदल सकते हो. आप राइट क्लिक करोगे तो वैसे भी कलर आते ही हैं, आप ऐसे बदल सकते हो इन्हें. मैंने सिर्फ क्या किया है, उनको नाम दे दिया है. तो दिस मेक्स इन अ वे लाइक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, तो दिस इन अ वे काइंड ऑफ गिव्स मी काइंड ऑफ डायरेक्शन की चलो मेरे लिए दिमाग में ना आसान हो जाता है, कलर कौन सा दूंगा, अरे ये रहा, बस आसान हो गया. हेल्थ के लिए ये दे दो, स्टडी के लिए ये दे दो. गाइस ट्रस्ट मी, आपकी जो भी अचीवमेंट है इट इज ओनली लिमिटेड बाय हाउ गुड अ क्रिएटर यू आर, और आपकी टीम कितना अच्छा क्रिएट कर सकती है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज मेरी टीम से भी इतने सारे लोग आए हुए हैं. तो नाउ आई एम एडिंग मोर क्रिएटर्स. ओके, सो कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, कुशाल का क्वेश्चन था अबाउट द दिस थिंग. तो मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ गाइस. सो यू हैव कमिटेड टू मी कि आप इसको फॉलो करोगे. सो कुशाल, द अदर थिंग इज दैट कि जैसे अपने आप को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, देन अनदर थिंग इज टू ऑर्गेनाइज योर टीम. एंड टीम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑफ कोर्स वन वेरी गुड थिंग टू बिगिन विद कि उनको इस सिस्टम्स की आदत पड़े. तो आप जो है डेली मीटिंग करो. तो डेली मीटिंग जो है इट्स लाइक अ हडल, इसको वी कॉल इट अ डेली हडल. तो पूरा सिस्टम तो है हमारा, मैं आज डेली हडल एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो इसमें वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, एनुअल भी होती है. मेरा फोकस डेली और वीकली पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिन लोगों ने डेली या कर ली और वीकली कर ली, किस्सा खत्म हो जाता है. उनके मंथली और उसमें वो अपने आप ही कर लेंगे, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता. ठीक है ना? तो डेली के अंदर में सिंपल है. कौन एक्सप्लेन करेगा गाइस? कौन फॉलो कर रहा है हमारे यहाँ से? एनीवन फॉलोइंग इट? जस्ट अनम्यूट एंड कैन यू एक्सप्लेन दिस? अमन, व्हाट अबाउट यू? आप और बबल तो कर रहे थे. आर यू फॉलोइंग इट? हाँ जी, वी आर डूइंग द डेली मीटिंग एवरी डे at 10:30. And how do you do it? Can you explain to Kushal? So my staff gets together in the conference room, तो वो Google Meet पे आ जाते हैं. In case we are in office, we are still in the same room. In case we are not in office, we get on with our phones, log in कर लेते हैं. और जो हमारी साइट से इंजीनियर हैं, फोरमैन हैं, वो भी ज्वाइन इन कर लेते हैं जूम से, अपना गूगल मीट से. और आप क्या करते हो उसके लिए, क्या चीजें डिस्कस करते हो मीटिंग हम में? एग्जैक्टली जो आपने पैटर्न दिया है वो नहीं फॉलो कर पा रहे, बिकॉज वो जो व्हाट्सएप पे लिखना होता था कि ये करना है और ये करा नहीं करा, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाए. बट मीटिंग डेली हो रही है, नहीं उससे करना है. फायदा. अमन, आई हैव टू स्टॉप यू हियर. ये एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है. ठीक है,
तो दिस हैज बीन रिफाइंड आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट. ओके, तो दिस हैज टू बी I फॉलोड totally एग्जैक्टली. agree. इसको अंदर अपनी इंजीनियरिंग नहीं लगानी. ठीक है. तो 3 चीजें पूछनी है कि कल क्या किया. तो यू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर यस्टरडेज वर्क. व्हाट इज स्टक, सो दैट एवरीवन नोज कि ये चीज अटकी हुई है एंड दे टेक द नेसेसरी एक्शन. और कल को आपको कोई भी सरप्राइज नहीं मिलेगा किसी को भी कि अभिषेक बताएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग की टीम ने ये नहीं किया या ये चीज आना है. ठीक है ना. सो दैट द डिजिटल मार्केटिंग गाइज आर ऑल्सो देयर, द फाइनेंस गाइज आल्सो देयर, द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड ऑन देयर ओन. एंड आज का प्लान क्या है. और ये तीनों चीजें वो लोग व्हाट्सएप पे मीटिंग से पहले डाल देंगे. तो यू क्रिएट अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप एंड द ग्रुप गोल्डन. बनाया था सर. I have not been able to convince them to put it on WhatsApp. काम ये सारे हो रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, In ऐसा fact, नहीं additionally है. क्या हो रहा है, because my team is not so big, so जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है बैक एंड फोर्थ वो भी उसी मीटिंग में निपट जाता है. 15-20 मिनट वी आर सॉर्टेड विद ऑल आवर इश्यूज. नहीं, दैट आई अंडरस्टैंड. एंड द थिंग इज दैट कि हाँ, अगर छोटा मोटा डिस्कशन है तो खत्म कर लो, बट मेजर डिस्कशन कोई नहीं होना चाहिए. अगर कोई कहता है, अभिषेक कहता है कि ये तो फॉर्मूला नहीं चल रहा, मैंने कहा अच्छा चल तू इधर खोल ले, मैं दिखाता हूँ क्या फॉर्मूला है. तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है. तो फर्स्ट थिंग इज रिमेम्बर, बने रहो पगला, काम करेगा अगला. तो मैं उसको बोलूंगा अभिषेक को, नहीं भाई अभिषेक, आई ट्रस्ट यू. ठीक है ना. एंड कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू प्लीज सिट डाउन विद योर टीम एंड सॉल्व इट. ठीक है ना. आप सॉल्व करो और फिर आई एम होपफुल कि आप मुझे शाम तक रिपोर्ट दे दोगे कि ये हो गया है. और फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर मुझे 5 बजे बता देना. ठीक है ना. तो डू इट लाइक दैट. ठीक है. तो तो जो डोंट बड़े स्टार्ट. इश्यूज होते हैं वी बेसिकली टेक इट पोस्ट द मीटिंग, तो लोग लॉग ऑफ कर जाते हैं एंड पीपल हु वांट टू कंटिन्यू कंटिन्यू द मीटिंग. यू कैन डू दैट, यू कैन बट डू दैट, बट मेजर एडवांटेज ये हुआ है कि जो कम्युनिकेशन गैप्स थे वो खत्म हो गए. नोबडी कैन से कि मुझे पता नहीं था. हाँ, तो इससे फायर फाइटिंग में फर्क पड़ा क्या. हाँ, बिकॉज पूरे दिन में बाकी कोई डिस्कशन रह ही नहीं जाती, बिकॉज सॉर्ट आउट हो ही गया सुबह क्या करना है क्या नहीं करना. और जो लोग पहले आपको डिस्टर्ब करते थे, बार बार बात करते थे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो क्या, सर वो सब खत्म. अभी भी करते हैं. अभी भी करते हैं. नहीं नहीं, फिर कुछ और आप बट कर रहे हो. बट पर्सनली आई टेल यू, आई एम ट्राइंग टू टेल देम जो आपने आज बोला भी कि हाँ. दिस इज नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू डू. यू आर केपेबल, यू डू दिस एंड कम बैक इफ देयर इज एन इशू. वो तो देखो आपने आदत डाल वो दी तो ना, हो ही वो रहा है. अलग चीज है. बट लेकिन वो तो हो ही टिपिकली रहा है. ये मतलब ही नहीं होता. ये करने के बाद में सब खत्म हो जाती है, सारी चैलेंजेस खत्म हो जाती हैं. एंड मैं इससे आगे भी नहीं बढ़ूंगा. मैं कहूँगा अगर आपने बस ये अपना कैलेंडर प्लानिंग शुरू कर दी और डेली हडल कर दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% तो वहीं खत्म हो जाती चीजें. ठीक है ना. इनफैक्ट हम कई वीकली तक तो पहुंचे ही नहीं, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम सारी डेली में ही सॉल्व हो जाती है. नहीं, वीकली भी करना बहुत जरूरी है. तो वीकली भी करना बहुत जरूरी है, बट देन आई विल टेल यू दैट इन माय नेक्स्ट मीटिंग. ठीक है ना. नेक्स्ट ऑफ कोर्स. संडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, देन आई विल टेल यू, रिवाइज द वीकली मीटिंग वंस अगेन. बट ये चीज अगर आप कर लो बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से, इट विल बी नेक्स्ट लेवल. यस, Sanjeev अभिषेक. sir, may I just share something, for Aman ji and his team and maybe anybody else? एक बार सर मेरे को स्क्रीन शेयरिंग एक बार राइट्स दीजिए. So आप लोग ये देखिए, जो इला जी हमेशा कहते हैं कि मेक द लाइफ ऑफ योर एम्प्लॉइज इजियर, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ, क्लाइंट नेम डालता हूँ, कंपनी डालता हूँ, और जो भी काम मैंने किया है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. और यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट का ये फॉर्मेट बनाया, जो संजीव सर कहते हैं ना कि इस फॉर्मेट में हमेशा आप व्हाट्सएप डाल दो. ठीक है ना. इसको मैं अब कॉपी करके व्हाट्सएप में मैं पेस्ट कर देता हूँ. सो आई हैव मेड माई लाइफ इजियर एंड आई हैव एनीबडी हु टेल्स मी नहीं सर उसको बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, आई गिव देम दिस फॉर्मेट एंड आई टेल देम you maintain this list for yourself, which will give you a sort of a list for your final appraisal and your review as well. ठीक है ना. And every day you can post this also. So I have made a copy of this. I'm just putting this in the chat. Those of you who want to use it, That will be great. feel free to just make a copy of it. I think this removes the excuse कि मेरे पास टाइम नहीं है ये रिपोर्ट बनाने. और ये तो छोटी सी ऑटोमेशन है. ये व्हाट्सएप पर भी ऐसे तो टाइप कर सकते हैं, इनमें कोई इतना है नहीं रॉकेट साइंस. मेरे को तो समझ में नहीं आता इसमें रॉकेट साइंस क्या है. तो मतलब ये इजीली करा जा सकता है. कुशल, गुड शेयरिंग. अभिषेक. Sir, yeah, my question is, sir, so we have multiple hierarchies. We have GM, DGMs, AGMs, that level, and then the HODs that, so 5 or 6 HODs report to all of them.
So you, when we talk about you, then all the senior people, मतलब आपके लेवल पे तो GMs ही काफी हैं, ठीक है ना? So I generally have a call every day morning at 7:30 with all 3 or 4 of them. And but yeah, not this format. So I think you follow this format strictly. And another thing you need to do is that once they are comfortable with this, they need to do a meeting with their reportees before they do the meeting with you. So 7:30, let them do the meeting for 15 minutes with their teams. And when they talk to you, they must talk to you at 7:45, or you can adjust the time. So then they would have taken the update from their reportees so that when they talk to you, they don't miss out on anything. क्योंकि उनकी टीम ही उन्हें बताएगी ना जी ये स्टक हो गया है, ये नहीं हो रहा, या मशीन इंस्टॉल नहीं हो पा रही है, या ये फाइनेंस से पेमेंट अटक गया है, तो समथिंग लाइक दैट. तो ये डाउन द लाइन मतलब वो कि पहले 2-4 दिन वो लोग कंफर्टेबल हो जाएं, फिर उनको एग्जैक्टली सेम करना है. लाइक यू बी द पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, ठीक है, सो दैट यू नो कि इट इज वर्किंग. ठीक है ना कुशल? यू डोंट बी इन दैट मीटिंग, ठीक है ना? यू मे विजिट समटाइम, से हेलो टू देम, but you don't have to be in that meeting. Let them run their own meeting. तो मेरा तो कहना यह है कि वो GM कराने के लायक ही नहीं है जो ये मीटिंग नहीं रन कर रहा, वो ओनर कराने के लायक ही नहीं है जो ये मीटिंग नहीं कर रहा. डेली मीटिंग इज लाइक आप डेली नहाते हो ना, ऐसा क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ यार खुशहाल एक काम करो यार, संडे की संडे नहा लिया करो. दैट डजंट वर्क, क्योंकि डेली नहाना जरूरी है, डेली ब्रश करना जरूरी है, तो डेली की गंदगी डेली साफ होनी जरूरी है. तो अगर आपने नहीं किया सुबह, तो पूरे दिन आप परेशान रहोगे. यू विल थिंक कि यार पता नहीं क्या अजीब सा फील हो रहा है. ठीक है ना? तो इट्स लाइक दैट. तो गंदगी इकट्ठी मत करने दो. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे की EMs करते हैं. तो दैट इज नॉट अ यूजलेस आइडिया. अलग से EM करना ही नहीं चाहिए. EM सबके साथ इकट्ठा ही करो ताकि जल्दी से निपटे. और डेली की मीटिंग, वीकली की मीटिंग को बहुत ही स्ट्रीमलाइन कर देती है, फिर उसमें इश्यूज बचते ही नहीं डिस्कस करने के लिए. So my weekly EMs are 1 hour, but that is the full division. जो divisional EMs होते हैं ना, वो 1 घंटे की हो जाती है. उसमें टेक्निकल डिस्कशंस भी होते हैं कि पास्ट मतलब वीक परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन्स. But लेकिन कुशल, I'll tell you about that weekly meeting in the next session. In weekly meeting we have something known as a Trinity tracker. So that tracks the KPI, KRAs, it tracks the issues and challenges, and it tracks the systems in one go. ठीक है ना? तो वो आप फॉलो करो तो किस्सा खत्म है. ठीक है? तो अगर आपने वो फॉलो कर लिया, तो जो वीकली मीटिंग का जो फॉर्मेट है हमारा, तो इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. तो ये जो वीकली मीटिंग का फॉर्मेट है और इसमें हम लोग उनको इंस्पायर करते हैं. तो बेसिक आइडिया इज दैट कि यू डोंट बिकम द ट्रबल शूटर. योर जॉब इज जस्ट टू इंस्पायर देम. डोंट गेट योर हैंड्स डर्टी. ठीक है ना? उनको इंस्पायर करना है. आपको अपनी जो विजन बनानी है, इसीलिए थोड़ा लंबा है ये. आपका जो गोल प्लान है वो रिव्यू कराना है, KPI KRA देखने हैं, ठीक है ना, गोल ट्रैकर देखना है, इशू ट्रैकर देखना है, और सिस्टम ट्रैकर देखना है. ये 3 चीजें देखनी है. इसमें टोटल मिला के 3-4 घंटे लगेंगे, एंड दैट्स इट. और इंडिविजुअली बैठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. जिसको बैठना है वो अपने आप बैठे. ठीक है ना? तो जिसको बैठना है आपकी टीम करे. आप जिस लेवल पर हो, व्हाई डू यू नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी? ठीक है ना? तो लेट देम डू इट. ठीक है ना? ठीक है. ओके, थैंक यू. अवेलेबल हैं, ये MBT में डले हुए हैं ये. I couldn't actually find it, sir. ना, ये पहले मॉड्यूल में ही है कुशल, ये पहले मॉड्यूल में ही तो है. ठीक है ना? हाँ, मेरे को ध्यान था, बट मैं उसको ढूंढने की कोशिश. Go into the teachable platform and this is in the first module itself. ठीक है? ये मैं पहले ही दिखा रहा हूँ आपको, इसी में ही है. एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट इसी के अंदर आ जाता है. ठीक है जी? ठीक है सर, I'll take a look. चलो, ग्रेट. So we have overshot our time, so but I hope कि आपको आज की एक्सरसाइज से बेनिफिट हुआ होगा. आप मान के चलो, ये आपने कर दिया ना, तो कुछ भी टेक वेक को सब भूल जाओ. इसी से इतना रिजल्ट में आपको चेंज आ जाएगा कि यू विल बी थिंकिंग कि भगवान मैंने इतना सब कुछ कर लिया, उसका कोई फायदा हुआ क्या? इतना सही था तो पहले ही कर लेना चाहिए था. ग्रेट. सर, आई हैव ए क्वेश्चन. वो कलर वाला है ना, मेरे में सिर्फ कलर आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे. इज इट कोई अनदर वर्जन है? नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर दो, मैं बता देता हूँ. चलिए ठीक है गाइस, यू गाइस कैन एंजॉय. मैं तब तक वरुण का किसी को देखना है तो देख लीजिए. वरुण स्क्रीन शेयर कर दो, देख लेते हैं क्या कर रहे हो. ग्रीन बटन है बिल्कुल बीच में स्क्रीन के.
नीचे हाँ मैं कर रहा हूँ इसमें कुछ ना स्क्रीन शेयर। डेस्कटॉप आएगा इसमें, शेयर द एंटायर डेस्कटॉप। ओके या दिस इज मेरे इसमें लैपटॉप में स्क्रीन शेयर होती नहीं है, मैंने कई बार चैलेंज आया सर। मेरी टीम से फिर बात कर लेना, वो करवा देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ करना कैसे है मैं फिर। शेयर कर दूं तो आप हमें दिखा दीजिए सबको। हाँ मैं गौतम जी, आप करना चाहते हो शेयर कर लो। मैं कर हम्म हम भी सीख लेंगे ना सर। हम्म मैं सिखा देता हूँ। देखो आप लोग देखो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे कैलेंडर में जाता हूँ जो पॉपुलेटेड नहीं है। इसमें चले गए, देखिए calendar.google.com। अब इसके अंदर में सपोज कोई भी इवेंट हमने डाला, डेमो। ठीक है, अब एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड है, ये मेरे को पहले देखना पड़ेगा, ये कैलेंडर ऑन नहीं है। ठीक है ना, हाँ इसको ऑफ करते हैं। ये इवेंट मैंने डाला, डेमो लिख दिया, यहाँ पे मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शन में कलर आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं ये कलर आ रहा है। एक सेकंड ठहरिए, अच्छा यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है ये। हाँ ये चैलेंज आ रहा एक सेकंड ठहरते हैं इसको। ऐसा है क्यों, एक सेकंड। है। आपका कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में थोड़ा फर्क आ रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी नोट करा था, बट मुझे लगा शायद बाद में फिर वो भूल गया मैं उसको। नहीं एक सेकंड, नहीं तरीका होता है और कुछ नहीं है। और रोज नहीं करते ना जिस चीज को, तो भूल जाते हैं। मैं एक सेकंड अभी देख देता हूँ। कमाल की बात है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। एक सेकंड ठहरो, देखें देखें। एक सेकंड, गेट कलर लेबल्स इन गूगल कैलेंडर। अभी हाथों हाथ ही देख लेते हैं। Hey everybody, it's Gary the Google Guy here. Label here and add a new label and color. And how about we? So I think what I might do is create a new label. Bottom part, you'll see an area here in labels. So to get started with that, you can go to any of your events, right click, and at the bottom part, you'll see an area here in our menu with a plus symbol to add a label. So ओके जस्ट अ मोमेंट, लेट्स सी अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो अपने पास। नहीं आ रहा। ये मैं देख के बताऊंगा, वरुण मैं पता करूंगा क्या इसमें कुछ ऑप्शन है, कहीं पे कोई ऑप्शन होगी फिर। देयर मस्ट बी सर्टेन ऑप्शन इन द कैलेंडर। कहीं ना कहीं पर इसके अंदर में कुछ ना कुछ ऑप्शन होता होगा। एक बार मैं चेक करके तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सर, थैंक क्योंकि यू। देखना पड़ेगा। वैसे तो होना चाहिए था, बट लेकिन समहाउ ये दिखा नहीं रहा है ना। एक्चुअली वो बहुत अच्छा है क्योंकि हमने ना कलर दे रखा है अपने, तो कैलेंडर देख के पता हम्म लग जाता है पर्सनल है ये हाँ, हेल्प। ये मेरे को भी कुछ अजीब सी बात लगी। मैं तो मान के चल रहा था कि ये मैंने किया है तो बाकी में भी होगा ही है। ठीक है ना, तो इस वाले कैलेंडर में तो आ रहा है, इस वाले कैलेंडर में तो आ रहा है, और यहाँ बटन भी आ रहा है। तो हाँ एग्जैक्टली। डेफिनेटली ये पेड अकाउंट है। तो ये हो सकता है कि भी ये फ्री अकाउंट से हम कर रहे हैं, बट मेरा तो ये वाला भी पेड है। तो ये एक बार पता करके बताता हूँ मैं, ठीक है। ये अगर पेड का है तो वी आर रेडी फॉर दैट, क्योंकि गूगल कैलेंडर इज समथिंग, इट नहीं इज नहीं, वेरी। अकाउंट पेड है ना, ये देखिए, ये वाला अकाउंट ना, ये देख रहे हैं CITbox.in, ये पेड अकाउंट है। ठीक है, और ये जो जीमेल वाला अकाउंट है ये फ्री अकाउंट है। तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि दोनों में कुछ फर्क होगा, ये gmail.com है। बट ये तो राइट वाला तो पेड है, ये भी पेड है, और ये वाला भी पेड है। तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट ही दिखा रहा है, ये देखो, यस 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 यस। यहाँ प्लस का बटन भी आ रहा है।
एग्जैक्टली। हाँ, तो आप लोग भी देखना आपके में कितने लोगों में आ रहा है ये, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस ऑप्शन प्लस। मेरे को भी नहीं पेड भी नहीं आ रहा है। पेड में आ रहा है ना, फिर ये पेड में आएगा फिर ये मोस्ट लाइकली। सर नहीं आ रहा है मेरे तो। अच्छा, पेड में भी नहीं आ रहा है, सर ओके, मैं ये चेक करके बताऊंगा फिर, ठीक है, आई विल सेंड यू अ मैसेज, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, guys, have a great weekend, and I hope कि this will be a really amazing week for all of us. एग्जैक्टली सर, Okay, जी. प्लान वीक। Created week, a week. You are the boss. क्रेडिट वीक, यस, थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच सर। Thank you, Okay, sir. जी, okay, जी, bye bye, take care. सर एंड इंडिया विन। Definitely. Best of luck to all of you. Enjoy the match today. आप लोग तो मैच जीत ही गए, आई एम श्योर। अब आज हमने जो क्रिएट किया, इंडिया ने जीतना है। कैलेंडर में लिख दो, इंडिया विंस टुडे। हाँ, यस। इतने सारे ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, थैंक यू, वी विल चेंज द रिजल्ट। इंडिया विन। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू ओके सर, गाइस, थैंक यू सो मच, ओके। थैंक यू।